1 बजे के आसपास ना एकदम से ना दरवाज़ा खुला उनका। वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ सडनली 16-17 डिग्री। वो लाइट जली, जो मोशन सेंसर अलार्म था वो बजा, मोबाइल की बैटरी तुरंत। गौरव तिवारी जी की डेथ के बारे में आपका उस पर क्या राय है? 50,000 आत्माएं वहाँ पर थी लंबी देर माइन में, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। और कोई तो मिस्टेक गौरव तिवारी ने करी है। घर में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, मतलब कोई चीज़ गिर जाती है अपने आप। हम डॉग लेके आ रहे हैं, 1 हफ्ता जी रहे, ख़त्म। वो जिन उतार के सवई में उसमें सिस्टर के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ। जब मुझे पता लगा कि ये है क्या, हमने देखा मेरी सिस्टर छत पे से कूद गई। एक रात को 3 बजे मुर्गी को तोड़ के कच्चा मांस खा रही है। बाप रे। हमने जब ढूंढने की कोशिश करी तो वहाँ जहाँ चिता जल रही थी वहाँ पर बैठी हुई है। उन्होंने उसमें से कोई मांस का पीस निकाला। वो जिन फिजिकल होता था। तो जब मैंने पूरे शर्ट उतार के देखा, 3 पंजे मुझे दिखाई दे रहे थे। ये निशान उसी वक्त का है। मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई पावरफुल चीज़ है मेरे पास में, और उसने ये बोला कि जो तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो सब कुछ सही हो जाए, ये कभी सही नहीं होगा। मैं इस घर से कभी नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लो। काली माता के टेम्पल जाओ, घर में कुछ भी नेगेटिव लगे वहाँ की राख लेके आओ। दोस्तों, आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत सुना होगा। बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे एक्टिविस्ट लोग उसके बारे में बात करते हैं। बट कभी आपने इस तरीके के लोगों से मिले हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो करते हैं उसके साथ साथ उन्हें डिटेक्टिव का भी नॉलेज हो? आज हमारे पॉडकास्ट रहस्य पॉडकास्ट में हम ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिनका ताल्लुक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ साथ डिटेक्टिव में भी है, जिनके एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 20 साल से भी ज़्यादा। आज हमारे साथ हैं डिटेक्टिव देव जी। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है रहस्य अनफोल्ड में। थैंक यू। सो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि आप अपने बारे में, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई इसकी जर्नी की? देखो, मेरे कुछ पर्सनल अपने फैमिली के केसेस थे जिसके कारण से मैं पैरानॉर्मल में, जो पैरानॉर्मल की जो दुनिया है उसमें मैंने कदम रखा। मैंने पूरी रिसर्च करी इस पर बारीकी से। अच्छा। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें मुझे इसे पैरानॉर्मल में पूरा रिसर्च करने में मजबूर कर दिया। अच्छा। फिर तो मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ता हूँ, पहले से बचपन से डिटेक्टिव का शौकीन हूँ, तो मैं पूरा उसकी तह तक गया हूँ अंदर। तो बचपन में जैसे आपने बात करी, तो बचपन में आपका इंटरेस्ट मोस्टली डिटेक्टिव का था, तो फिर पैरानॉर्मल जैसे आपने बोला कि कुछ पर्सनल रीज़न के कारण हुआ। नहीं, बचपन में एक्चुअली क्या है कि ये नहीं कह सकता मैं कि सिर्फ डिटेक्टिव, सिर्फ पैरानॉर्मल का ही था, डिटेक्टिव का भी था। डिटेक्टिव में लेकिन पूरा फोकस ये था कि भाई कोई चीज़ खोजनी है तो उसमें हर चीज़ आती है। कोई चीज़ का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग। अगर बात करें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, सो इस चीज़ का इंटरेस्ट आपका एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ? मैंने जैसे बताया, मेरे एक फैमिली का केस था। मेरी सिस्टर पजेस थी, आपकी अपनी सिस्टर? मेरी रियल सिस्टर। अच्छा। और उनके पास कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी कि जो मतलब अनबिलीवेबल थी पूरा। और जब मैंने वो देखा उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। घर वाले बताते रहे कि नहीं कुछ और चीज़ है, ये है वो है, मतलब घुमाते रहे। जो चीज़ जो मैंने देखा है, जो हॉरेबल सीन देखा है, जो हमारी फैमिली ने फेस किया, वो शायद ही कोई करता। ओके। और कैसे फिर ये शुरुआत हुई, जो आपने बोला कि उनमें आपने कुछ कुछ एक्टिविटीज़ देखी जो सही नहीं थी या कहीं ना कहीं घर वाले उसके अगेंस्ट जा रहे थे, तो वो पूरा आप जर्नी हमें एक बार बताएं। ये देहरादून के नियर में एक रुड़की जगह पड़ती है, देहरादून हरिद्वार के बीच में, वहाँ की कहानी है। ओके। मैं खुद IITN हूँ, IIT रुड़की से पास आउट हूँ। अच्छा। हाँ। तो हुआ ये कि एक दिन मैं घर पे गया। घर पे मैं जाके देखता हूँ मेरी सिस्टर अजीब सा बिहेव कर रही है। मतलब मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ होगा। किस तरीके का बिहेवियर? चिल्लाना, जोर जोर की चिल्लाना, बाल खुले हुए हैं पूरे। मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं 3rd क्लास में था, थर्ड से भी, हाँ 2nd 3rd के आसपास की बात है। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो घर वाले कह रहे कुछ नहीं, वो दीदी की तबीयत ख़राब है, तुम दूर रहो। उन्हें अलग कमरे में छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ दीदी को। फिर एक होती है ना जानने की चाहत की, क्या चल क्या रहा है। मैं खिड़की से देख रहा हूँ, दीदी को ना मतलब एक तरीके से बांध के रख रखा था। अच्छा। मैंने फिर अपने घर में लड़ाई करी। मैंने कहा आपने दीदी को बांधा क्यों है? बांध के, रस्सियों से बांध कर रखा है? रस्सी नहीं, चेन से। अच्छा, चेन से? चेन से जिससे गाय भैंस बांधी जाती है, अच्छा। जैसे किसी जानवर को बांधा जाता है वैसे बांध रखा था। हमारे घर का माहौल ऐसा था ही नहीं। हमें हमेशा मतलब इतने उसमें रहे हैं, हम इतने लग्जरी लाइफ में रहे हैं, मतलब ये जो सीन था वो अनबिलीवेबल था पूरा।
चलता रहा ऐसे ही। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, उन्हें सिस्टर को वहीं पे रखना, खाना भी वहीं पे देना, ठीक है। तो चेन से बांध के रखा, मतलब आपके पेरेंट्स को पता था क्या कि कुछ अनइवन हो रहा है ये? उन्होंने तब तक मुझे नहीं बताया था, ओह! मुझे तब तक पता ही नहीं था चल क्या रहा है ये हमारे घर में। अच्छा। रिलेटिव्स आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि चल क्या रहा है ये अजीब सा। मतलब कई बार तो मैंने ऐसे देखा कि पंडित आ रहे हैं, ठीक है, फिर मौलवी आ रहे हैं, मतलब चलता रहा ये सीन। मंदिर में लेके जा रहे हैं हम, दरगाह में लेके जा रहे हैं, सब जगह गए हम उन्हें लेके, बट वो ठीक नहीं हुई। ओके। अब ये चलता रहा। अब मैं थर्ड क्लास में था, तो मुझे सेकंड थर्ड के आसपास की बात है, जब मैं था इतना छोटा था कि मतलब मुझे वो जो सीन था, मैंने कहा क्या चल क्या रहा है हमारे घर में, कि हो क्या रहा है, कि आगे होगा क्या अब हुँ। नया। घर में अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, मतलब कभी किसी चीज़, कोई चीज़ गिर जाती है अपने आप, ठीक है। दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है, ये ज़्यादातर होता था रात के टाइम पे। दरवाज़ा अपने आप खुलता था, बंद होता था। एक्चुअली जो हमारा घर था ना, हम पहले रहते थे मेन मार्केट में, बट ये जब शुरू हुआ तो हम शुरू जो मेन हुआ, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तब शुरू हुआ। वो एक अलग सा, मतलब एक अलग हमने एक पूरा एक बंगलो टाइप का बनाया था वहाँ, बिल्कुल मतलब एक कह सकते हैं विलेज टाइप में था वो। और वहाँ मतलब दूर दूर तक काफ़ी, मतलब एक 1 किलोमीटर दूर घर है कोई, फिर आधे किलोमीटर दूर घर है, ऐसे कर करके घर बने हुए थे। और थोड़ी दूर पे एक शमशान घाट था, वो था ऐसे 2 सवा 2 किलोमीटर दूर बस, लेकिन छत से दिखता था हुँ। क्योंकि पूरा खुला था वो, खेत वगैरह थे वहाँ पर। और नियर में एक पोल्ट्री फार्म था, मुर्गी फार्म जिसे हुँ। बोलते हैं। अब ये जब चीज़ें चल रही थी, एक रात की बात है, मैं अब जो मुझे सीन याद आया जब मैंने जब पता लगा कि ये है क्या। ओके। हमने देखा मेरी सिस्टर छत पे से कूद गई, कूद गई? तीसरा फ्लोर था, थर्ड फ्लोर से कूद गई, बट उन्हें कुछ नहीं हुआ। और अच्छा। वो अब यहाँ पॉइंट समझो आप, दरवाजे में वो बंद है, रूम में बंद है, रूम खुल के चेन खोल के वो बाहर ऊपर छत पे गई और कूद गई। अच्छा। ये लॉजिक मेरे भी समझ में नहीं आया कि कहाँ था, चाबी हमारे दूसरे रूम में थी, हुँ। बट ये ऐसा हुआ। फिर मैंने उस दिन की बात है, जब हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, तो मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये हो क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है। उस दिन मैं स्कूल भी नहीं गया, मुझे स्कूल भी नहीं भेजा हुँ। घर वालों ने। तो मम्मी ने कहा कि किसी ने मतलब जादू टोना किया है। अब उनके अकॉर्डिंग वो जादू टोना था। हुँ। किसी ने अभी तक यहाँ किसी ने कुछ नहीं बताया कि हो क्या रहा है, मतलब किसी मौलवी ने भी नहीं बताया था कि चीज़ है क्या हुँ। ये भी हो गया। फिर एक रात, फिर जब वो हॉस्पिटल रही कुछ टाइम, हॉस्पिटल में रिपोर्ट सारी नॉर्मल, डॉक्टर्स का कहना है इन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे। बट जो उनका मतलब बॉडी थी, हुँ। मतलब पहले जो वेट था, और जो जब ये सब चीज़ें शुरू हुई, बिल्कुल उनका वेट ऐसा हो गया, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी वो, अच्छा। बिल्कुल ऐसी सूख गई थी बिल्कुल वो। तो तब तक भी नहीं मुझे समझ में आया कि है क्या, बस ये बता दे कि जादू टोना कर रखा है, कोई बता ही नहीं रहा कुछ भी। अब ये सीन हो गया। उसके बाद एक रात की और बात है। एक रात क्या करा उन्होंने, मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था, जो मैं अब सोच पा रहा था या बाद में मैंने जो रिसर्च करी, कि वो जो चीज़ थी जो भी थी, वो उन्हें मारना चाह रही थी, या तो खुद सुसाइड कर ले या वो ले जाए अपने साथ में। अच्छा। इसी दौरान हमारे यहाँ ना एक ट्यूशन टीचर आते थे, क्योंकि हमें ना घर से बाहर अलाउ नहीं था जाना, सिक्योरिटीज़ मिली हुई थी हमें, मतलब गवर्नमेंट की। हुँ। तो बाहर जाना अलाउ नहीं था। हमारे एक ट्यूशन टीचर आते थे, वो टीचर की उनकी एज थी 32-33 के आसपास, न्यूली मैरिड थे। उनके अभी बच्चा 1 ही साल हुआ था आई थिंक, मुझे जो याद है। तो उन्हें इंटरेस्ट पता है क्या था, उन्हें इंटरेस्ट ये था कि उनका कोई उनके कनेक्शन में कोई आया था कि पूजा पाठ करना, शमशान में जाके पूजा पाठ करना। तो उन्होंने जब ये बोला, ये सब चीज़ें देखी, मेरी सिस्टर की भी हालत देखी, तो उन्होंने मेरे घर वालों को बोला, फोर्स किया कि मैं एक काम करो, मैं एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं सही करता हूँ, मैं आजकल पूजा पाठ भी कर रहा हूँ। हुँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अब इसे अ, मैं इससे जोड़ूं या ना जोड़ूं, लेकिन मुझे इससे जोड़ना पड़ेगा। बाद में जो मुझे रिसर्च में लगा, जब उन्होंने पूजा शुरू करी, पूजा करने की कोशिश करी सिस्टर के खिलाफ, तो सिस्टर ने पता है क्या कहा था, कि मैं सुन रहा हूँ उस वक्त वहाँ पर हमें बाहर कर दिया था, बट आवाज़ आ रही थी बाहर, जोर जोर की चिल्ला रही थी, जो तू पूजा कर रहा है ना, तू कितने दिन का मेहमान है, ये वर्ड बोला था। अच्छा। और बिलीव नहीं करोगे, थर्ड या फोर्थ डे उन्हें हार्ट अटैक आया और वो मर चुके थे। पंडित जी? पंडित जी भी नहीं कह सकते, वो टीचर थे। अच्छा। ओके। मतलब तीसरे चौथे दिन वो मर चुके हैं।
और ये हमें बाद में पता लग रहा है, हमें उनके घर वालों से नहीं पता लगा। बाद जब वो आ ही नहीं रहे तब हम, उस वक्त इतने फ़ोन चलते नहीं थे, हाँ। तो जब हमने पता किया तो पता लगा कि वो तो एक्सपायर हो गए सडनली। कि वो एक दिन रात को घर पे आए, रात को कह रहे कि सीने में पेन हो रहा है, हॉस्पिटल लेके गए, ख़त्म। उनको ही मार दिया। अब इस चीज़ को क्या कहोगे आप? हम्म। अब मैं उस ये वर्ड और ये वर्ड एज ए डिटेक्टिव देखूं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। हम्म। ये भी हो गया। एक दिन की बात, एक और रात की बात है। आई थिंक थर्सडे था उस दिन। थर्सडे के दिन मेरी सिस्टर ने रात के टाइम पे, तब ना एक फ़िनाइल की बॉटल आती थी, वो जो ब्लैक वाला फ़िनाइल होता है, हाँ। जिसे गैंडर फ़िनाइल बोलते हैं। 2 बॉटल रखी हुई थी, दोनों पी ली। दोनों भी थी। दोनों पी ली, अच्छा। कुछ भी नहीं हुआ उन्हें। उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वोमिट करवाई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। क्या बात कर रहे हो? ये हुआ है हमारे साथ, मैंने खुद देखा है, ये तो मेरे साथ घटा है। अच्छा। फिर? तो ये भी होता रहा। वहाँ से फिर एडमिट रही, हमने उन्हें फ़ोर्स किया, हमारे क्योंकि नोन का हॉस्पिटल था, हमने उन्हें कहा कि आप यहीं रखो इन्हें, हम तो परेशान हो गए। नींद के इंजेक्शन देते हैं, वो भी ज़्यादा असर नहीं करते ज़्यादा देर तक उनके ऊपर, वहाँ पर भी उन्हें बांध के रखना पड़ रहा है। वही सिकड़ी से। हाँ, अच्छा। चलता रहा ये। फिर एक और दिन हुआ ऐसा कि आई थिंक, मुझे याद है मेरी उस दिन छुट्टी थी, सैटरडे की बात है, शनिवार का दिन था। रात के टाइम फिर उन्हें रूम में हम बंद ही कर रखते थे। फिर हुआ कि एकदम से ना, मतलब उस दिन बारिश का थोड़ा सा मौसम हो रखा था, हवा चल रही थी। तो क्या हुआ कि दरवाज़ा ऐसा लगा कि खुला। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी शायद ना दरवाज़ा खोला है किसी ने। और लिटरली दरवाज़ा खुला हुआ था, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी उस वक्त ना, बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी मुझे। 1 बजे के आसपास की बात है। सिस्टर गायब घर में से। अच्छा। और देख रहे हैं हम कि नियर में जो मुर्गी फार्म है, हम सब ढूंढ रहे हैं, मतलब अब मैं, मेरी मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर, मतलब मेरे से तो बड़ी थी वो, सब मेरे से बड़े थे। हम सब जाके ना टॉर्च से ढूंढ रहे हैं, उस वक्त टॉर्च चलती थी, टॉर्च से ढूंढ रहे हैं। और उस वक्त हमारा जो बंगलो का वो सर्वेंट था, वो भी नहीं था। अब हम बाहर जाके ढूंढ रहे हैं, बाहर जाके ढूंढ रहे हैं, हमें कोई नहीं दिख रहा। फिर थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि ना मतलब जो पोल्ट्री फार्म है उसके पास में, मतलब कुछ आवाज़ें आ रही है, मतलब आवाज़ इन द सेंस कि जैसे कोई जा रखा है उधर। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने जब टॉर्च, मेरी जब छोटी सिस्टर थी उसने जब टॉर्च मारी, मेरी जो बड़े वाली सिस्टर थी जो पजेस थी, वो मुर्गी फार्म में से मुर्गी को तोड़ के कच्चा मांस खा रही है। बाप रे। और हमारे यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खाता था। तो फिर ये सब चीज़ों से वो बाहर निकली कैसे? अभी तो और भी चीज़ें हुई हमारे साथ। ओके। और ऐसी एक रात को क्या हुआ, मैंने बताया था शमशान घाट था थोड़ी दूर पे, हाँ। 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा पूरा, मतलब ऐसा इलाका, जंगली इलाका था पूरा वो। वहाँ थोड़ी दूर पे था वो शमशान घाट, छत पे से दिखता था क्लियर कि हाँ शमशान, जब कोई चिता जलती थी वहाँ से दूर से दिखता था। तो एक रात को 3 बजे, 3 बजे के आसपास, क्योंकि समय मुझे इसलिए याद है, 4-4:30 बजे के करीब ना हमारे, मतलब वो आता था, दूध वाला आता था सुबह के टाइम पे। तो 3 बजे के आसपास जो मैं कैलकुलेट कर पाया हूँ, मैंने बाद में सोचा क्यों 3 बजे ही था आई थिंक वो टाइम। सिस्टर फिर गायब घर से। अब की बार वो वहाँ चिता जल रही थी, वहाँ पर हमने जब ढूंढने की कोशिश करी तो वहाँ जहाँ चिता जल रही थी वहाँ पर बैठी हुई हैं। अच्छा। अब हम उन्हें मतलब हमारी हिम्मत नहीं हुई उन्हें लाने की वहाँ से। वो जो वहाँ जो शमशान घाट का जो बंदा था, वो एक तो नशे में धुत था उस एरिया का, ठीक है। उसे हम आवाज़ लगा रहे, वो आ ही नहीं रहा बाहर। उस शमशान जहाँ चिता जल रही थी, चिता आधी जली थी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने उसमें से कोई मांस का पीस निकाला उस चिता में से, ये मुझे नहीं पता। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करा होगा उन्होंने। जब वो यहाँ मांस खा सकती हैं तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ करा होगा उन्होंने, इसका मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये पूरा कितने ड्यूरेशन का था ये, जो जब से उनको? 3-4 साल चला है 3-4 साल? कंटिन्यू। और उसके बाद परिवार वालों ने कुछ बस यही कहा कि जादू टोना है? जादू टोना है, फिर बाद में पता लगा। अब ये कहानी हुई कहाँ से, उस पर आता हूँ मैं। ओके। शुरुआत कहाँ से हुई। मेरी दोनों सिस्टर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो एक्चुअली हमारी एक बिल्डिंग थी जो एक किसी ने, मतलब उसमें ना कब्जा कर रखा था।
मॉल टाइप की बिल्डिंग थी, एक मॉल अच्छा था अच्छा पूरा, एक अच्छा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम्म, टाइप का। तो वो और जो मेरी सिस्टर की दोस्त थी, उनकी फैमिली दोनों कनेक्टेड थी। अब उन्होंने या तो सोचा, जो मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा, बाद में ऐसा बात भी सुनने में आई मुझे, हमें मतलब फैमिली को, कि इन्हें उलझा के रखते हैं इन सब चीज़ों में। तो जो सिस्टर की फ्रेंड थी, बड़ी सिस्टर की फ्रेंड, वो मुस्लिम थी, मुझे मुस्लिम फैमिली की बात बता रहा हूँ मैं। तो उनके ऊपर जिन था एक्चुअली ये, उनके ऊपर उन्होंने जिन था। वो जिन उतार के सवई में, अच्छा। मतलब मीठी सवई जो होती हैं, हाँ सवैयाँ हाँ होती हाँ। हैं, उसमें सिस्टर के ऊपर ट्रांसफ़र किया उस उनको जिन को। खिलाकर। हाँ, क्योंकि पहले हम सुनते रहते थे कि वो सिस्टर की सहेली जो थी, वो बेहोश हो गई स्कूल में, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। हम्म। तब हमने ये बातें पता लगी थी बाद में, ये शुरुआत वहाँ से हुई थी। अच्छा, फिर ये खत्म कैसे हुआ? फादर की डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में पोस्टिंग थी, हम्म। तो वहाँ पर एक मौलवी मिले इस दौरान। लेकिन 3-4 साल में बालाजी और आपका क्या कहते हैं, वैष्णो देवी तो हर साल जाते थे। और बहुत सारी दरगाह थी, अजमेर, बहुत सारी दरगाह, हम्म। ठीक है, और भी मल्टीपल, कलियर शरीफ, ठीक है, आपका एक और मंदिर था वहाँ पर भी गए हम, हरिद्वार में था, हम्म। काली माता का मंदिर। कुछ नहीं हुआ उन्हें। हाँ सर, मतलब वो जो चीज़ थी ना, बिल्कुल ही नीच थी वो जो जिन था, बिल्कुल नीच था वो। अच्छा। वो किस मतलब कनेक्ट किसी से पकड़ में आ ही नहीं रहा था वो, और बहुत पावरफुल था वो जिन, और बहुत हॉरेबल भी था। हमारे घर में ना, मतलब बिल्कुल नेगेटिविटी चलती रही उस दौरान ये भी हुआ कि हमारा कोई भी डॉगी, जैसे हमारा डॉग्स पालने का हमें बहुत शौक था, हम्म। हम डॉग लेके आ रहे हैं, एक हफ्ता जी रहे, ख़त्म। डॉग तो जीता ही नहीं था हमारा कोई भी। अच्छा। या हमारे यहाँ एक्चुअली पीछे की साइड में एक वो भी था, मतलब हमने जानवर वगैरह बांध रखे थे, काऊ वगैरह थी, तो उसके जैसे बछड़ा वगैरह हुआ तो वो भी ख़त्म हो गया। मतलब बंदा कोई नहीं जिया हमारे यहाँ, लड़का जो होता है ना, हम्म। वो नहीं जिया। वो चीज़ अपने ऊपर लेके जा रही थी, वो बार बार उसकी ना बलि ले रहा था वो। अच्छा, तो ये बलि लेके वो और स्ट्रांग होते हैं क्या? कह सकते हैं आप, क्योंकि देखो करना तो उन्हें नेगेटिविटी, जितनी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो और पावरफुल होते जाएंगे। हम्म। अच्छा, फिर आपको ये मौलवी मिले, फिर क्या हुआ? जब फादर को ये मौलवी मिले तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उतारता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने उतारा। ये प्रक्रिया चली 3 से 4 दिन। हम्म। उससे पहले लेकिन हम जब ये चल रहा था उनके ऊपर, जब हमने बताया दरगाह वर्गाह, वहाँ पर दरगाह में भी ना हाजिरी लगती है। वहाँ पर मेरा बांध के रखते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा आपने हम्म। वीडियोस वगैरह में। तो वहाँ पर भी हमने कितने कितने दिन बांध के रखते थे इन्हें, वहाँ पर दरगाह में। अच्छा। कुछ नहीं हो रहा था सर। तो जब ये मौलवी मिला तो मौलवी ने कहा मैं करता हूँ, मैं हटाता हूँ उसे। उसने एक छोटी सी बॉटल थी, मतलब परफ्यूम से भी छोटी, परफ्यूम की तो बड़ी होती है, बहुत छोटी सी थी, इतनी छोटी। जो उसमें उसे इत्र कैद रखते हैं। किया। हम्म। इत्र इत्र के जितनी, हम्म। इत्र के जितनी बॉटल थी, उसमें उसने उसने उसे कैद किया। 6 दिन तक प्रक्रिया चली पूरी है। और जब ये हुआ उसके बाद मेरी जो सिस्टर है, एटलीस्ट 20-22 दिन हम्म। बेहोश रही है और हॉस्पिटल में एडमिट रही जब वो उतर गया जिन पूरा। अच्छा, एडमिट थी वहाँ पे? हाँ, कुछ खाना पीना कुछ नहीं? कुछ नहीं, एडमिट, मतलब बिल्कुल, मतलब उन्हें होश ही नहीं आ रखा था पूरा। ओके। 20-22 दिन हॉस्पिटलाइज रही है पूरा। तो अभी कैसी है वो? अब ठीक है, तब जब लेकिन उसने मौलवी ने उतारा था, मौलवी ने ये बोला था कि तुरंत आप शादी कर दो। अब शादी हो रखी है मेरी सिस्टर की। अच्छा, नहीं, अब शादी हो रखी है। उसके बाद ठीक हो गया, हाँ, शादी के बाद सब सही हो गया? शादी के बाद सब सही हो चुका। हम्म। तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग बहुत कहानी। कहानियाँ थी इसमें, तो बहुत अजीब अजीब हुआ, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मेरी सिस्टर है, जो मेरे घर में चीज़ें हुई, मैंने देखा कि वो जिन फिजिकल होता था मेरी सिस्टर के साथ। अच्छा, मत- वो मतलब दिख। चिल्लाती थी, क्योंकि डॉक्टर ये बोलते थे कि जब, मतलब ये फिजिकली एक्टिव हैं, मतलब जो मैंने अब रिकॉग्नाइज करा है, देखो उस टाइम पे कि कहाँ किसको इतनी नॉलेज होती। हम्म। बट कहा जाता है ये तो एनर्जी होती है ना, जिन भी होगा तो एक एनर्जी होगा जिन तो। जो 100 साल से ऊपर का प्रेत होता है ना, वो हम्म। पावरफुल होता है, वो जिन होता है, और वो शेप बदल सकता है अपनी। तो एनर्जीज भी फिजिकल होती हैं? ओके। तब मेरा पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ा। आया। तो फिर आपका पहला केस आपकी बहन से ही चालू हुआ? हाँ,
फिर इसके बाद कैसे ये आगे बढ़ा, आपने इसको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट किया? आप आईआईटीएन थे? हाँ, आईआईटीएन था, मैं रिसर्च कर रहा था स्पेस स्प्रिट्स में। वहाँ पर मैं आईआईटी रुड़की में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं छोटी मोटी ना, वहाँ पर रिसर्च करता रहता था। ओके। मैं पुराने टाइम के, अब तो ये ईएमएफ मीटर वगैरह तो ये अब शुरू हुए हैं। अच्छा। उस टाइम ना मैं रेडियो की फ्रिक्वेंसी चेंज कर करके कन्वर्ट करता था वॉइस को, ओके। तो उससे कोशिश करता था मैं कनेक्ट करने की। उससे होता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ये ईएमएफ मीटर वगैरह, ये क्या होता है मतलब, या ट्रैम्पॉड वगैरह ना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैम्पॉड, वेव्स हाँ, होते हैं वो। ये आसपास की जो वॉइस हैं हाँ, हाँ। उससे पहले लेते हैं अपने उसमें डिवाइस में, और फिर उसे कन्वर्ट करके सुनाते हैं। मतलब जैसे एक वर्ड हेलो, हुँ, हुँ, हुँ। चले जाओ, हुँ, मतलब वो टुकड़ों में मिलता है वो word। तो मतलब रेडियो से भी हम भूत से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ अच्छा, ऐसा भी होता है। आपने आपने ट्राई किया? हाँ, ट्राई करा है मैंने तो, कई बार कनेक्ट करने की कोशिश करी, काफ़ी चीज़, कई बार कनेक्ट सक्सेसफुल हुआ और कई बार कनेक्ट अनसक्सेसफुल भी हुआ। तो फिर देखो मैं चलता हूँ साइंटिफिकली तरीके से। हुँ, आजकल के जो लोग कंटेंट बनाते हैं, हुँ। यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कि भैया हमें भूत देख लिया और ये सब हो गया ना, मैं बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से चलता हूँ। ओके। तो उसके बाद जैसे कि अभी केसेस के बारे में बात करें, जैसे आपने फिर प्रोफेशनली इसमें आपने सोचा कि मुझे इस पे ही काम करना है, तो आपका पहला केस कैसा था? मैंने क्या करा, उस टाइम ना याहू मेल चलती थी, हुँ, हुँ, हुँ। सुना होगा जी, आपने, जी, जी। ऑर्कुट चलता था। कौन से साल की बात है ये, आप साल बताओ? 3 के आसपास, 2003। 3, ओके। ऑर्कुट चलता था। ऑरकुट, याहू। हुँ, हाँ, ऑर्कुट पे मैंने एक पोस्ट डाली हुँ, कि क्या आपके यहाँ कोई पजेस्ट है। हुँ। उस पोस्ट पे रिप्लाई आए मुझे काफ़ी सारे, वहाँ से कहानी शुरू हुई। अच्छा, काफ़ी कॉल्स आई मेरे पास, तब ये जब आप लैंडलाइन था। कॉलेज में थे तब की बात है ये? हाँ, ओके। लैंडलाइन था। हुँ, हुँ, हुँ। तो लैंडलाइन था, लैंडलाइंस पे कॉल आनी शुरू हुई। एक कॉल आती है मेरे पास कि हमारे मतलब, ये मैं कॉलेज टाइम में, मतलब कॉलेज जब लास्ट ईयर था उस टाइम हुँ, की बात बता रहा हूँ। उस टाइम तो छोटी मोटी कॉलें, वो तो मैं, हुँ, हुँ। वो तो अलग कहानियाँ हो गई। जी। कई लोग ऐसे बता देते कि हाँ मैंने देखा है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अजीब थी कहानी जब मैंने सुना। एक हॉस्पिटल था, विदाउट कंसेंट मैं बता नहीं सकता नाम, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ना, जगह बताऊँगा, बस स्टेट बता सकता हूँ, कौन सी स्टेट? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश। ओके। का एक हॉस्पिटल था। वहाँ से मुझे एक ओनर का कॉल आता है हुँ, कि एक इन्वेस्टिगेशन करनी है। हुँ, मैंने कहा क्या है इन्वेस्टिगेशन, कह रहे कि हमारे हमारे 5 फ्लोर का एक वो है हॉस्पिटल, और उसमें जो 4th फ्लोर है वो बंद पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, और वहाँ पर सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहे हैं अच्छे से। मैंने कहा कैमरा मैन को दिखाओ, भाई कैमरे वाले को बुलाओ, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। हुँ। मुझे तो लगा मैं तो नॉर्मल ही लूँगा। क्या नहीं, कैमरे वाले को भी दिखा लिया, लेकिन कैमरे वाला कह रहा है कि हम क्या करें, हम तो पूरी वायरिंग सही है, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ टाइम की वो रिकॉर्डिंग नहीं करता है वो। ओके। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वीडियो वगैरह दो, तो उन्होंने वीडियो दी मुझे कि सही में वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। एज इस बात को 1 महीना बीत गया, फिर उनका कॉल आता है। मैंने कहा आपने टाइम नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, देखता हूँ, अभी पेपर वगैरह चल रहे थे उस हुँ, दौरान। हुँ। फिर मैं गया, मैंने अपने 2 दोस्तों को लिया, हम गए वहाँ पे। पूरी बिल्डिंग में नीचे पेशेंट है 3 फ्लोर तक, ठीक है, हुँ, 4th 5th बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ओके। खाली इन द सेंस मतलब वहाँ पर उन्होंने सामान रख रखा था, बट कोई नहीं जाता था। वो एक दरवाज़ा था, उन्होंने बंद कर रखा था, लॉक कर रखा था, उस पे पता नहीं क्या इतना सा कुछ पुड़िया में रेड कपड़े में कुछ बांध रखा था उन्होंने। मैंने कहा ये क्या है, कह रहे किसी पंडित ने बंधवाया था ये। मैंने कहा अच्छा। तो अब उन्होंने बोला कि आप देख लो, ये 10 बजे के आसपास की बात थी रात को। मैंने देखा, इधर उधर गया, मैंने कहा ठीक है, अब आप एक काम करो, हम मैं आता हूँ 11:30 बजे के आसपास। आप 11:30 बजे तक इस फ्लोर पे अब कोई नहीं आएगा, इस फ्लोर पे मैं अकेला रहूँगा। और आपके पेशेंट कितने, उस वक्त उनके 2 पेशेंट थे आई थिंक, नीचे की ओके। साइड ना, पथरी के वाले थे, कोई पथरी का ऑपरेशन था किसी का। तो 11:30 बजे आपने एक स्पेसिफिक टाइम कुछ रीज़न से चुना या फिर क्या रीज़न था? एक्चुअली मैं जो इन्वेस्टिगेशन करता हूँ 12 से 4 के बीच में करता हूँ, उस वक्त एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है 12 से 4। रात को। ओके। अब शुरू होती है यहाँ पर मेन हमारी इन्वेस्टिगेशन। मैंने वहाँ कैमरे प्लांट करे, हिडन कैमरे, हुँ, छोटे छोटे। उस वक्त ना आपने देखा होगा कि कैमरे इतने पॉपुलर नहीं थे, हुँ, हुँ। मतलब डीजी मैक्स के छोटे छोटे वाले आते हाँ, थे हाँ, वो, हाँ। ठीक है, आईपॉड जैसे, हाँ, हाँ। ठीक है।
वो लगाए मैंने वहाँ पर। अब वो लगा दिए, उसके बाद मैंने वहाँ पर ना एक सेंसर लाइट थी, छोटी सी थी मेरे पास, एक सेंसर लाइट मैंने मंगाई थी वहीं से, तो वो लगाई मैंने वहाँ पे। अब क्या हुआ, वो पूरा फ्लोर खाली है, ठीक है। वहाँ पर मतलब तब तक कोई स्मेल नहीं थी। थोड़ी देर बाद ऐसा 12 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, मतलब ऐसे होंगे 17-18 के आसपास, अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मांस जो है ना वो जल रहा है, जैसे मांस डेड जल रहा बॉडी है। जलती है ना, हम्म। वैसी स्मेल। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैं अकेला हूँ उस फ्लोर पे, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे जो दोस्त आ रखे तो नीचे, मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा तुम रहना, अगर मैं बुलाऊंगा तो आ जाना ऊपर। हम्म। मैंने उन्हें सोचा कि बुलाऊं, मैंने कहा, लेकिन वो मैंने कहा कि रियलिटी चीज़ तो देख लूं पहले, है क्या यहाँ पर, क्या पता ना हो, क्या पता कोई मजाक कर रहा हो यहाँ पर। हम्म। वहाँ होता क्या था कि जो सिक्योरिटी गार्ड भी रहता था ना वहाँ पे, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई चेयर हल्की सी हिली है, मतलब माइनर सी, ये नहीं कि फोर घूम रही है और पूरी आसपास घूम रही है, ऐसा नहीं, बहुत माइनर से हिली, या कोई सामान गिरा, या ऐसा लगा है कि मतलब कोई गया, ऐसी माइनर माइनर सी चीज़ है, मतलब कोई उसका रिकॉर्ड नहीं। अब मैंने इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करी वहाँ पर, मुझे लगा कि वहाँ पर बदबू आनी शुरू हुई, इतना रिकॉर्ड, इतना मेरी समझ में आ गया कि कुछ है यहाँ पे अजीब सा। वो एक्चुअली उनका ऑपरेशन थिएटर वाला फ्लोर था, वहाँ ऑपरेशन वगैरह करते थे वो। तो उसने क्या करा, जो मतलब वो, मतलब मैंने क्या करा, मैं वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मैंने देखा कि वहाँ जो चेयर थी, हम्म। चेयर नहीं, चेयर के जो बराबर में एक टेबल रखी हुई थी, टेबल ना यूं हिली जैसे, मतलब अर्थ क्यों नहीं आता, यूं यूं हल्की सी हिली, माइनर से थोड़ी सी ज़्यादा। मुझे लगा चलो ठीक है, नॉर्मल ही होगा, क्या पता किसी वजह से हिल गई होगी, हम्म। इसको भी मैं नॉर्मल लिया। अब मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई, मतलब वहाँ दिख रहा है कि कोई बंदा खड़ा है, बंदा या बंदी आई डोंट नो, मतलब दो मुझे आंखें दिख रही आंखें थी, दिखी। आंखें दिख रही थी, क्योंकि उस फ्लोर पे ना लाइट नहीं जल रही थी उनके, एक तो अच्छा। अंधेरा था पूरा। नाइट विजन कैमरा लगा रखा है, लेकिन अंधेरा कह रहा है कि हम यहाँ पर, मतलब वायरिंग भी हमने चेंज करवा ली पूरी, कुछ दिन चलती है, कुछ दिन अपने आप ही शॉक्ड हो जा, पूरा वायरिंग खराब हो जाती है पूरी। मैंने कहा ये क्या है, मैंने टॉर्च मारी, वहाँ पर कोई नहीं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, आप बिलीव नहीं करोगे, किसी चीज़ ने ना मुझे, मतलब ऐसे, जैसे कहते हैं कि कैसे बताऊँ मैं, कि कोई बंदा या बंदी ऐसे, मतलब कुछ मार के भागे, आपको टच फील हुआ? टच फील हुआ। उस वक्त मेरा ये निशान भी पड़ा था, अच्छा, ये निशान आपको ये निशान, उससे मिला है? ये निशान उसी वक्त का है। ओके। मतलब तो खून वून निकल अब गया ये था? हाँ, खून निकला था उस वक्त। अब वो क्या चीज़ थी उसके हाथ में, ये मुझे भी नहीं पता, अच्छा। ये आज तक मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी, उसने क्या मारा मेरे हाथ में। और जब ये हुआ, फिर मैंने ना वहाँ पर चेक करना शुरू किया, मैंने कहा रेडियो का जो मैंने, हम्म। तो उसने पता, रेडियो में मुझे 2 वर्ड सुनाई दिए थे कि ना, क्यों आए हो, हम्म। बस ये 2 वर्ड सुनाई दिए। मेरे पास इतना सा बस एक एविडेंस, और कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा और आगे गया, अब मुझे दिख गया कि कोई चीज़ मुझे देख रही है, और वो चीज़ खड़ी हुई है बराबर में, वो भी है। अब मैंने क्या करा, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करी। एक्चुअली क्या है ना, जब मेरे साथ सिस्टर के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं ना, तो मैं इसमें जब रिसर्च, मैंने आपको बताया मैंने रिसर्च करी, हम्म। मैं कुछ अघोरी से भी मिला, तो उन्होंने मुझे कनेक्ट करने का, आत्मा से कनेक्ट करने का एक तरीका बताया था, मैंने वो वहाँ यूज़ किया, ठीक है। मैंने उससे कनेक्ट करने की कोशिश की। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे वो बात पता लगी ना, तो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गया कि ये है क्या, क्या बात बताई इसने मुझे। उसने बताया कि जो ये ओनर है, जिसका हॉस्पिटल है, मैं एक औरत हूँ, और जो ये हॉस्पिटल का ओनर है, इसने एक ऑपरेशन करा था मेरा खुद का, ठीक है, उस औरत का मीन्स, और इसने गलत तरीके से वो ऑपरेशन करा। मैं आज अपने बेटे के साथ नहीं रह पा रही हूँ, मेरा बेटा रोज रात को रोता है, और ऐसे ही मैं इसके पूरे हॉस्पिटल को, सबको रुला के रखूँगी। मतलब गलती डॉक्टर की, ओनर की, वो पूरी बिल्डिंग भुगत रही है, ठीक है। और लिटरली इस कारण से उनके ना पेशेंट आने कम हो गए थे, कि उनके यहाँ कुछ है ऐसा, उनका कोई भी पेशेंट जा रहा था ना, कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हो रहा था।
मतलब ये मिथ फैल गई थी कि वहाँ जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। अच्छा, आपने एक बात बोली जैसे कि अघोरियों की बात करी आपने कि उनसे आपने कुछ टिप लिया है उनके तरीके से, तो वो क्या था जिसके कारण आपको ये सब चीज़ें दिखती, क्योंकि बाकी लोगों को वो चीज़ें नहीं दिख रही थी जो आपको दिख रही थी? देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं अपने आप को, हम्म। गलत तरीके से गैजेट्स को जलाते भी हैं वो। अच्छा। अब मैं उस पर कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता, लेकिन ऐसा फैक्ट है। मैंने क्या करा, मैंने जब उस अगोरी से चीज़ें सीखी, अगोरी के मैंने भी सारी चीज़ें बताई, तो उसे चीज़ें समझ में आई कि ये बंदे को इंटरेस्ट है इस लाइन में। उसने कहा चल मैं तुझे एक चीज़ देता हूँ, ये आपने मैं कहाँ तुझे सीखा? डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में। हरिद्वार में ही? हाँ। ओके, प्लीज़। हाँ। तो वो जो गोरी था वो मुझे एक शमशान घाट में उसने मुझसे पूजा करवाई, मुझे लेके जाता था, हम दोनों साथ जाते थे। मेरे घर वालों को नहीं पता है, ओके। क्योंकि मेरे फादर तो रहते नहीं थे। अब मेरे घर में सब सही हो गया था, सिस्टर की शादी हो गई थी, तो हम्म। फादर अपना गवर्नमेंट को गेस्ट हाउस में रहते थे। हम्म। मैं अपना घर में अकेला रहता था, मैं रात को गायब ओके। इसमें रिसर्च करने के लिए। मैंने काफ़ी दिन पूजा करी उसमें, तब मैंने कनेक्ट करने की विद्या सीखी। अच्छा। तो जब मैं स्पिरिट से कनेक्ट करता हूँ तो जस्ट लाइक ये समझो कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपसे पूछूं कि आपके साथ हुआ क्या है, फील कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं कनेक्ट करता हूँ उनके साथ, और उसने वो चीज़ें मुझे सारी चीज़ें बता देती हैं आराम से। ऐसी आत्माओं को ना मतलब फील करो, उनसे पूछो कि उनके साथ एक्चुअली है क्या। वो भी तो हमारे हमारे आसपास ही गुजर रहती हैं, आसपास ही रहती हैं। अब रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी उनकी भी। अब आप किसी के घर में जाओगे, सपोज करो मैं भी अगर उस हॉस्पिटल में, अगर मैं उस फ्लोर पे गया, वो आत्मा वहाँ से कनेक्ट थी, अगर मैं वहाँ जाके ये करता कि नहीं, मैं मतलब गलत तरीके से जाता, अनरेस्पेक्टफुल जाता, मैं रेस्पेक्टेड फुल से गया उनके साथ। मतलब मैंने पहले नॉक किया, मैंने परमिशन ली कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मुझे जानना है कि है क्या कहानी। अच्छा, तो शायद आपने एक साधना करी होगी जिसके कारण ये आपको मिला। शमशानी काली सिद्धि। अच्छा, और वो साधना कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस था, अगर आप जान बताना चाहो तो? चिता के पास पूजा होती है वो। अच्छा। और देखो, जैसे कहते हैं ना, रात को आपने सुना होगा कि रात को शमशान घाट में दिया नहीं जला सकते, हाँ। वो दिया जला के पूजा होती है। ओके, तो फिर कुछ होता नहीं अगर आप वो साधना करो तो कुछ? देखो, अगर आप सच्चे मन से करोगे हम्म। तो कुछ नहीं होगा। आप गलत लालच से करोगे कि आप एक सोचोगे कि अरे नहीं मैं इससे बहुत करूँगा, मैं मान लो सपोज करो, मैंने ये भी देखे हैं मिथ कि कई लोगों के अघोरियों के पास जाते हैं कि हमें सट्टे का नंबर बता दो या लॉटरी का नंबर बता दो हम्म। या हमें कुछ ऐसा कर दो। हम्म। ठीक है, अगर आप गलत मंशा से करोगे तो नहीं हो पाएगी सिद्धि, आप बच भी नहीं पाओगे। और आपको अघोरी बताते हैं, वो बैठ के आपको साधना करवाते हैं? हाँ, अब वो अघोरी उस टाइम के बाद मुझे मिला नहीं कभी भी। अच्छा, कभी नहीं मिला? ना, मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मैं तो ऐसे डिटेक्टिव ढूंढने की कोशिश करी, बट लोगों का भी यही कहना है कि वो कुछ टाइम तक रहा वहाँ पे और फिर वो नहीं दिखा किसी को भी। अच्छा, कहते हैं ऐसे हरिद्वार जैसे अपनी जगह के नाम बताए, बनारस भी बहुत फेमस है इस सब चीज़ों को लेकर। तो आपने कभी, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे लोगों की मुक्ति मिलती है, आत्माओं की मुक्ति मिलती है, कुछ आपका क्या इस पे राय है? किस तरीके की एनर्जी होती है बनारस की या फिर हरिद्वार की, जो बहुत सेक्रेट प्लेसेस बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म में? देखो, अघोरी जो साधना करता है ना, सबसे हम्म। ज़्यादा बनारस में ही करता है। हम्म। जो मेन साधना होती है वहीं से शुरू होती है, जी। और वहाँ पर रियलिस्टिक अघोरी को ढूंढ पाना नामुमकिन है अच्छा, आज की डेट मतलब में। रियल फेक सब वहीं होते हैं? हाँ, अच्छा। वहाँ साधना होती है। एक्चुअल में क्या है ना, वो मेन मुक्ति धाम माना गया है हमारे ग्रंथों में। हाँ। तो वहाँ जो एनर्जीज होती हैं उनका फ्लो सबसे ज़्यादा होता है, उनसे आप कोई भी काम करवा लो, उनसे कनेक्ट हो जाओ। मतलब आप ये समझो वो एक आत्मा का एयरपोर्ट है। बनारस। हम्म। ओके, तो जैसे कि आपने बोला उसको आत्माओं का एयरपोर्ट है, तो स्पिरिट से आत्मा जो भी कहें, या भूत, मतलब भूत तो कहना सही नहीं होगा, आत्मा या फिर एनर्जी होंगी, ये भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि कहते हैं गुड एनर्जीज, बैड एनर्जीज। हाँ, तो दोनों तरीके अच्छी के होते हैं। आत्माएं और बुरी आत्माएं भी होती होंगी? अच्छी आत्माएं भी होती हैं, बुरी भी रहती है। बुरी देखो, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, हम्म। वो मिथ डाल रखी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म वगैरह ने एक मिथ डाल रखी है कि आत्मा आई और बहुत तेज आवाज आ रही है, हम्म। घर में तोड़ फोड़ शुरू हो गई। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता, वो जब आएगी ना हम्म। तब टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा,
टाइम नहीं मिलेगा मतलब? अगर कोई आत्मा कोई अपना इफेक्ट दिखाएगी ना, तब वो टाइम नहीं देगी, वो मौका नहीं देगी। या तो वो साइलेंट हार्ट अटैक देगी आपको, ठीक है, या आप एक पैरालाइज अटैक पड़ जाएगा आपको। इस टाइप की चीज़ें करती है वो। या आप सडनली आप रोड पे जा रहे हो, सपोज करो वो आत्मा आपके पीछे पड़ गई, आप रोड पे जा रहे हो, आपने अपनी गाड़ी, आप कार ड्राइव कर रहे हो और आपने वो गाड़ी सीधे चलते चलते डायरेक्ट ट्रक में लगा दी, तो क्या होगा? मौत ही तो होगी। यही चीज़ वो आत्माएं करती हैं। अच्छा, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। लोगों को पता ही नहीं चलता। कई बार दो रोड्स दिखा देते हैं कि हम जा रहे हैं, सीधा दिखा रहा है कि दो रोड, और दूसरी वाली रोड जाके सीधा ट्रक में या खाई में जा रही है। अच्छा, और अच्छी आत्माएं क्या करती है अगर अच्छी आत्मा मिले? अच्छी आत्माएं सपोर्ट करती है। अच्छी आत्माएं भी पता है कौन सी होती है? जो मतलब जो अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो, जो कच्ची जान मरी हो, जिनका वो टाइम नहीं आया हो, ठीक है, वो अच्छी आत्माएं होती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब कहना चाहे कि मतलब वो कभी बुरा नहीं करेंगी, वो आपके साथ कनेक्ट होके सही रास्ते पे लेके जाएंगी। बुरा कौन से वाले करते हैं? बुरा वो वाली करती है जिन्हें लगता है, सपोज करिए कि भैया इस बंदे ने मुझे, मेरी अभी मौत नहीं आई थी, इस बंदे ने मुझे मार डाला, अच्छा। तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ओके। ऐसा भी कहते हैं ना कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो पूर्वज भी आते हैं और उनका भी एक समय चलता है, पितृपक्ष कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो ऐसा सच है कि पुनर्जन्म वाले या हमारे पूर्वज आते हैं और हम हमें देखते हैं? कहीं ना कहीं ये भी गुड एनर्जी या गुड आत्माओं में काउंट कर सकते हैं इसको? पूर्वजों की बात करो तो मैं आपको खुद अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में हवेली है खुद की। महंत हूँ मैं, महंत गोस्वामी। अच्छा, ओके। तो हमारी खुद की हवेली है, वहाँ पर थोड़ी दूर पे एक मंदिर है, दो मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है और एक और मंदिर है। उस मंदिर क्या है, मेरे जो 4 पीढ़ी के दादा थे, उन्होंने जिंदा समाधि ली थी वहाँ पर, और वहाँ शिवलिंग निकला हुआ है। जिंदा समाधि? हाँ, क्या होता है ये मतलब उस टाइम पे लोग ना समाधि ले लेते थे, मतलब जिंदा वो बैठ जाते थे, जैसे एक साधना करते हुए बंदा बैठता है, और ऊपर से मिट्टी डलवा लेते थे अपने ऊपर, वहीं दफन हो जाते थे। अच्छा। वहाँ शिवलिंग निकला हुआ है अभी। तो कई बार पूर्वज होते हैं ना, हमारे भी पूर्वज होते हैं, हाँ, हाँ। हमारे, हम जब उन्हें पितृपक्ष में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आते हैं घर में, ठीक है, हमें लगता है, मतलब फीलिंग आती है कि घर में कोई एनर्जी है, पूर्वज है। कई बार मुझसे कुछ गलत हो जाता है तो मुझे उसका दंड भी मिल जाता है। एक बार मेरे साथ पितृपक्ष में ऐसा कुछ हुआ था कि मैं फ़ोटो अपने फादर की उतार रहा था, तो बड़ा हॉरेबल इंसिडेंट था, थोड़ा सा मुझे बताना चाहिए, अभी आपने पितृपक्ष की बात ली। तो मैं फ़ोटो उतार रहा था उनकी ना, फ़ोटो उतार के, एक्चुअली हम उन्हें ना श्राद्ध में मतलब खाना वगैरह खिलाते, आपने देखा होगा। वो उतारते ही वो मैं ना, मतलब कोई लॉजिक नहीं था, मैं गिरा, मेरा हाथ ना इतने मोटे कांच की टेबल पे लगा, और मेरे इसमें ना यहाँ टाँके आए थे इस वाली उंगली में। अच्छा। यहाँ पे ना ये उंगली पूरी कट गई थी मेरी। क्यों कटी थी? मैं उस वक्त बाहर से आया था, मैं फटाफट पंडित जी को लेके आया था, मैंने शूज़ उतारे लेकिन हाथ नहीं धोया, अच्छा। और मैं डायरेक्ट उतारने चला गया उन्हें। तो आपको सिखाते भी हैं? आपने भी इसकी बात की, फिल्मों की बात की कि फिल्मों में ओटीटीज में बहुत ऐसे दिखाते हैं, बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। फिल्में भी बहुत सारी आई, स्त्री, भेड़िया, मुंजे, ऐसे करके मैं डॉग किया बहुत सारी। जो भी चीज़ें आपने देखी, आपने भी ऑफकोर्स आप एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते ही होगे मूवीज एंड, क्योंकि आप डिटेक्टिव हो तो ऑब्वियसली आप देखते होगे। आपका क्या राय है जिस तरीके से दिखाई जाती है चीज़ें, ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए या उसमें कुछ सच्चाई है कि ऐसे गाँव में ऐसी स्त्री आती थी या ऐसे भेड़िया होते थे जो ऐसे परेशान करते थे? अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, कुलधरा है, हम्म। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूवीज़ की बात करोगे, वहाँ पर सबने शूटिंग करी है, मूवीज़ भी बनी है। किस टाइम बनी है? 6 से 7। अच्छा। रात को कौन गया वहाँ पे? किसी मूवी का जो सेट है पूरा 12 से 4 लगा है रात को, या 12 बजे के बाद लगाया हो? शायद। 4 भी छोड़ दो आप, शायद लगा हो, अगर मान लो। नहीं लगा किसी का भी। अच्छा, ऐसा नहीं होता है? आप गूगल कर लो आराम से, देखो आपकी कितने बजे सेट लगते हैं इन सब। ओह। 12 से 4 आप कुलधरा में रुको, रियलिस्टिक चीज़ें दिखाई देंगी। अच्छा, तो मतलब ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लोग दिखाते हैं। आपने देखा ही होगा स्त्री में। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट इस हद तक है, हमारे उत्तराखंड स्टेट में अभी कोई एक सीरियल चला था, पैरानॉर्मल की शूटिंग हुई थी, जी। नकली कब्रें बनाई गई थी, उसके ऊपर शूटिंग दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी, कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों का। ओके, पर लोगों को मजा आता है। लोगों को मज़ा आता है।
लोग टूर करा रहे हैं, आजकल तो टूर भी देख रहा हूँ मैं। जी हाँ, आजकल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमारा टूर चल रहा है, टूर आप चल टूर आओ, हम आपको पैरानॉर्मल घोस्ट टूर कराएंगे। तो ये होता है ऐसा टूर, अगर किसी को अगर ऐसे एक्सपीरियंस करना है स्पिरिट्स को, भूतों को, वो टूर पे जाके कर सकते हैं ऐसे? मैं आपको दिन में किसी भी जगह पे ले जाऊँ हम्म, या शाम को 6-7 बजे तक ले जाऊँ, हम्म, उसे आप टूर कहोगे या पिकनिक मनाना कहोगे? अच्छा। और ऐसे रातों में, लेकिन जैसे आपने बोला कि आप 12 से 4 का टाइम चूज करते थे, मैं चूज ही वही टाइम करता हूँ उस टाइम पे टूर नहीं कर सकते? ना। या फिर किसी उस टाइम कोई क्यों करेगा, और मैं किसी की जान को हार्म करने के लिए मैं क्यों लेके जाऊँ? हम्म, लोग तो अपना बस पैसा बना रहे हैं। हम्म, मेरा एंगल आप समझो, मैं बाय प्रोफेशन डिटेक्टिव हूँ, पैरानॉर्मल मेरा एक हॉबी है, मेरा मतलब एक इंटरेस्ट है कि मुझे मतलब उसमें रिसर्च करनी है। जी, तो मैं ये दोनों ही तरीकों से, दोनों ही पहलू से देखता हूँ हर स्पिरिट को। जैसे आपने डिटेक्टिव की बात करी, आपने कोई ऐसे केस लिया जहाँ पे आपको एज अ डिटेक्टिव आपको हायर किया गया, बट आपको पता चला कि यहाँ तो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ? एज ए डिटेक्टिव हायर किया गया, बट वहाँ पैरानॉर्मल स्टोरी, हाँ जी। हाँ हुआ था। दिल्ली का एक केस था। ओके। दिल्ली में एक बिजनेसमैन है, वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहता है, उनकी एक कोठी है ओके। बड़ी, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ उन्होंने मुझे कॉल करा कि रात के टाइम ना वहाँ कैमरे बंद हो जाते हैं। कैमरे अपने बंद हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, एक ही टाइम पे होते हैं कैमरे बंद, वो हम्म, हमेशा नहीं होते। ओके। हमेशा नहीं होते, कैमरे बंद हो जाते हैं रात के टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कॉल करा कि भाई हमें लग रहा है कि मतलब यहाँ पर ना कैमरे वगैरह बंद हो जाते हैं, और ऐसा लगता है घर में ना मतलब कोई चोरी करने के इंटेंशन से घुसा है। मतलब उन्होंने मुझे एज ए डिटेक्टिव कॉल किया, नॉट पैरानॉर्मल, क्योंकि मेरी दिल्ली में एजेंसी है, दिल्ली एजेंसी, दिल्ली डिटेक्टिव, दिल्ली इंटेलिजेंस एजेंसी। तो नोएडा वाले ऑफिस में उन्होंने मीटिंग करी मेरे ऑपरेशन हेड से, बट ऑपरेशन हेड ने बताया कि सर मैं विजिट करके आया हूँ इनकी लोकेशन पे, मुझे ट्रेस पासिंग का केस नहीं लग रहा है ओके। कि इन्हें ये जैसा कह रहे हैं कि कोई घर में आता है कैमरा वैमरा बंद करता है। मैंने कहा पहली तो बात, आप रहते नहीं यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड रुकता नहीं, ठीक है, जो केयर टेकर टाइप का रख रखा था उन्होंने, वो रुकता ही नहीं वहाँ पे, और रात को आप बंद करके चले जाते हो, तो क्या पता कोई आता हो। ये एंगल क्यों हम मना कर सकते हैं? अब मैं वहाँ पर गया, वहाँ हुआ ये 2 बार गया हूँ मैं, मेरी 2 विजिट है वहाँ, दूसरी बार जाने पे मजबूर हुआ हूँ मैं। और मेरे साथ ना हमेशा ये घटनाएं होती है कि कुछ ना साइन जरूर मिलते हैं मुझे। तो मैं जब वहाँ गया, उन्होंने घर दिखाया, वो अपने बेडरूम में चले गए, मैंने कहा आप बेडरूम में रुक जाओ, उन्होंने पूरा घर दिखाया। घर में टोटल 4 कमरे थे, 4 BHK था वो, एक फ्लोर का बना हुआ था, और ऊपर मतलब छत थी, मतलब 1 फ्लोर ही था, और चारों तरफ ना बाउंड्री थी, और काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई थी उनकी, मतलब ओपन स्पेस पड़ा हुआ था। तो जब मैं उस घर में गया, मुझे ना पहले तो ना वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर इतना मतलब सडनली 16-17 डिग्री। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है, गर्मी में, वो भी दिल्ली में। दिल्ली की गर्मी में 16-17 डिग्री? मैंने कहा एसी चला रखा है क्या सर आपने? कह रहे नहीं, एसी तो हम यहाँ रहते ही नहीं, तो इतना अभी एसी कहाँ चलाएंगे हम? और अभी तो आप घुसे ही हो हम्म, घर में। कह रहे यहाँ तो टेम्परेचर ऐसे ही रहता है, हमें तो मज़ा आता है कि यहाँ देहरादून उत्तराखंड जैसा मौसम हो रहता है यहाँ पर इस हमारे घर में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा होगा कुछ, मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। बट मैंने नोट कर लिया अपने दिमाग में कि कुछ है, बट इग्नोर करने के बाद मैं गया। अब वो अपना अलग रूम में चले गए, मैंने कहा आप रुक जाओ, मुझे अब पूरे घर में इन्वेस्टिगेशन करने दो। अब मेरे पास वो डोर तो था नहीं, अब मेरे पास पूरे अच्छे हाईटेक कैमरे थे। तो मैंने वहाँ पर ना वो लगाया, मोशन सेंसर लाइट और अलार्म। अलार्म क्या था, वो अलार्म ना बटन से, रिमोट था उसके साथ, रिमोट से ऑन होता है, और जब उसके सामने कोई शेडो आएगी तो वो अलार्म बजेगा, बहुत तेज तेज बजेगा, जैसे सायरन टाइप का बजता है, और वो ऑफ होगा जब वो रिमोट आया होगा उसके सामने, अपने आप ऑफ नहीं होगा वो। 1 बजे के आसपास ना एकदम से ना दरवाज़ा खुला उनका, मेन गेट, बहुत तेज़ी से, प्रेशर से, और जो वो था लाइट थी, वो लाइट जली, शेड जो मोशन सेंसर अलार्म था वो बजा, बहुत तेज बजा, लेकिन बंद हो गया।
ओके। बजा लेकिन बंद हो गया, और बंद किससे होना था? रिमोट से। वो बंद हो गया। अब मेरे पास एविडेंस पक्के थे पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, बट मैंने उन्हें नहीं बताया, वो डर जाते। मैं अलग कमरे में गया उनके, नेक्स्ट कमरे में। अभी तक उन्हें उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। आप बिलीव करो, अलार्म बज रहा है घर में उनको और उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। अच्छा। मैं दूसरे कमरे में गया, ऐसा लगा मेरे पास, मेरे कंधे पे ना किसी ने हाथ रखा, और बहुत तेजी से, जैसे एक बंदा दूसरे बंदे पे हाथ रखता है ना, दबा के, ऐसे दबा के हाथ रखा। और उस चीज़ ने पता क्या बोला मुझे? लिटरली, क्या ढूंढ रहे हो? ओके। फिर उसके बाद? उसके बाद ये मैटर यहीं ख़त्म। मैं अपना घर आ गया, क्योंकि उसने मुझे और कुछ नहीं दिखाया वहाँ पे। ओके। रात भर मैं वहाँ पर रहा, मैं वापस आ गया। मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें ये भी डिस्कस नहीं करा कि अभी चीज़ है क्या। मैंने उन्हें बोला कि एक बार विजिट और लगेगी, मैं आपको बीच में कॉल करता हूँ। अब जब मैंने उन्हें कॉल करी बीच में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर हूँ। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। 1-2 महीने, हाँ, 1-2 महीने के आसपास बीत गए। लेकिन मुझे ऐसा लगा था, जब मैं घर गया था वापस, मैं वो एक इंसिडेंट और बताऊंगा कि मैंने आपको बताया मेरे कंधे पे हाथ रखा था। तो 1-2 दिन बाद ना मेरे ईचिंग शुरू हुई यहाँ पे। तो जब मैंने पूरे शर्ट उतार के देखा, तो ऐसा लगा था ना, मतलब किसी ने खरोच रखा हो। मतलब 3 पंजे मुझे दिखाई दे रहे थे बढ़िया से। यहाँ तो एक है, ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, हाँ। वो 3 पंजे टाइप के दिखाई दे रहे थे मुझे। मैंने फिर स्किन केयर वाले को दिखाया, तो स्किन केयर वाले ने पता क्या बोला कि क्या किसी जानवर वगैरह ने मारा है क्या? बिल्ली बिल्ली है आप क्या? मैंने कहा नहीं तो। कह लग तो ऐसे ही रहा है। ओके। और फिर मेरा वहाँ पर जाने का इंटरेस्ट हुआ ओके। दोबारा। अब यहाँ कहानी शुरू होती है, यहाँ डिटेक्टिव एंगल भी आएगा। मैंने उन्हें कॉल किया, 2 महीने तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। 1-1.5 महीना, हाँ 1-1.5 महीना, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। फिर उनसे कॉल कनेक्ट हुई कि अच्छा एक्चुअली मैं बाहर चल रहा था, और अब आप आ जाओ, एक बार देख लेते एक बार। मैंने लेकिन एक बार शर्त रखी उनके आगे कुछ और। मैंने कहा आप मुझे की दोगे, और उसमें मैं एक रात बिताऊंगा ओके। उस कोठी में। अब मैं अपने एम्प्लॉय को लेके गया। मैंने उस एम्प्लॉय को बोला, मैंने कहा आप 2 किलोमीटर अप्रोक्स दूर गाड़ी लगा के खड़े रहो। वॉकी टॉकी उनके पास था, मेरे पास वॉकी टॉकी था। मैंने कहा मैं जैसे ही बोलूँगा, ड्राइवर था और मेरा एम्प्लॉय था, मैंने कहा मैं जैसे ही बोलूँगा आप आ जाना, ठीक है? मैंने की उन्हें दे दी थी। मैंने कहा आप बाहर से आ जाना अंदर। मैं गया अंदर, 12 बजे के आसपास मैंने कैमरे प्लांट करने शुरू किए। यहाँ मैं 11 बजे नहीं गया, मैं डायरेक्ट 12 बजे गया। मैं देखना चाहता हूँ क्या, किस हद तक जा सकते हो और कहानी है क्या, क्योंकि वो ना मेरे दिमाग में क्लिक करा था कि उसने ये बोला था ना कि क्या ढूंढ रहे हो। वो साइन मेरे दिमाग में क्लिक कर रहे थे, वर्ड ना मैं भूल नहीं पा रहा था। ये एक औरत की आवाज़ थी या मर्द की? आदमी की आवाज़ थी। आदमी की। तो जब मैं कैमरे प्लांट कर ही रहा था, कैमरे प्लांट भी नहीं हुए थे पूरी तरीके से, तभी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। कैसे एक्टिविटीज़? गिलास, जो उनके ऐसे वार्डरोब बनी हुई थी पूरी, उसमें से गिलास हल्का सा आगे आया, नीचे गिर गया। अच्छा, ऐसे होते हैं? हाँ, ऐसे रियलिटी में देखो, मैं तब बात करता हूँ जब मेरे पास एविडेंस होता है। ये एविडेंस मैंने टूटने का, जो टूट चुका था वो रिकॉर्ड किया, ना कि वो गिरने का रिकॉर्ड किया ओके। कि वो चीज़ टूटी है। अब मैंने तो तोड़ी नहीं, आप अकेले थे? मैं अकेला था, ना कोई घर में हवा आ सकती थी, पूरा घर बंद। जैसे ही वो गिरा, फिर वैसे ही हवा का पूरा प्रेशर। और इस वक्त क्या हुआ, वो ना पूरी ऐसे दरवाजे थे उनके, मतलब एक दरवाजा, फिर 2, फिर 3, और फिर पीछे एक ना इनका एक लॉन टाइप का पड़ा हुआ था, वो बंद था, वहाँ कोई नहीं जाता था। मतलब आप ये मानो कि गार्डनिंग टाइप का होता है ना, और स्क्रैप सामान रखते हैं, वो इस टाइप का था उनका, वहाँ पर पीछे की साइड में। वो दरवाजे खुले, और फिर आवाज़, क्या ढूंढ रहे हो, सेम। लेकिन अब कुछ अलग हुआ, 3 दरवाजे खुले, 1, 2, 3 कंटिन्यू। और पीछे का दरवाजा खुला। मैंने कहा पीछे का दरवाजा क्यों खुला? अब मैं पीछे के दरवाजे की साइड में जा रहा हूँ,
ये रियलिस्टिक चीज़ें हुई हैं, आप इतना शॉक मत हो, रियलिस्टिक चीज़ें मैंने खुद महसूस करी हैं। मैं वही सोच रहा हूँ, मतलब आप वहाँ के सामने हो रहा था, आपका रिएक्शंस क्या थे? कि आत्मा कैसे हार्म करेगी, मैं अपना ऑरा खुद बना के जाता हूँ ओके। पूजा पाठ का, हम्म। ठीक है, और मैं परमिशन लेके गया हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं डायरेक्टली घुस गया, रेस्पेक्टफुल जाता हूँ बिल्कुल। अब उसने क्या करा, उसने मुझे लास्ट वाला वो दिखाया, और वहाँ पर जाके जो लॉन था, वहाँ पर ना एक फावड़ा रखा हुआ था। वो अच्छा। फावड़ा मतलब इस दौर का तो था नहीं, इस दौरान का, वो ऐसा लगा था मतलब एटलीस्ट 30 40 50 साल 60 साल पुराना, जो मुझे लगता है। अजीब सा था वो फावड़ा, मतलब जिससे रेलवे पे ट्रैक पे वो जो यूज़ होता है ना, उस टाइप का था थोड़ा, ओके। पुराना सा जंग लगा हुआ। वो गिरा, अब वो गिरा, मैं समझ गया कि कुछ तो है, ये कहानी, इसने कुछ तो मुझे साइन दिया है। अभी मुझे कोई शैडो नहीं दिखाई दी, यहाँ पर मुझे कोई शैडो नहीं दिखाई दी। अब मैंने उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी, वो पहले कनेक्ट नहीं हुआ मेरे साथ बिल्कुल भी। अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है वहाँ पर, कनेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। और मतलब यहाँ तो मुझे वैसी स्मेल नहीं आई जैसे अजीब वैसी होती है, जैसे कोई मांस जलता है, यहाँ मतलब गंदी स्मेल थी, नॉर्मल गंदी, नॉर्मल में गंदी। मैंने उसके साथ जब कनेक्ट किया तो उसने मुझे पता क्या बताया, कि मैं इनकी उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही थी, उसने बताया मुझे, और कह रहा है कि मैं पहले इनके नौकर हुआ करता, इन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, और इन्होंने उस टाइम पे इन्होंने मुझे हमें ना, मतलब इनके घर वालों ने मिलके मार, मैं वहाँ से था, बिहार में कोई जगह बताई थी उसने कि मैं वहाँ से था, और मार के यहाँ दफनाया था, इस जगह जहाँ पर उसने वो फावड़ा घेरा था। ओह! अच्छा, फिर इसका सॉल्यूशन क्या निकला? और उसने ये बोला कि जो तुम यहाँ पर ढूंढने आए हो, और ये जो तुम सॉल्यूशन, मतलब जो तुम यहाँ निकालने हो कि यहाँ से सब कुछ सही हो जाए, ये कभी सही नहीं होगा। मैं इस घर से कभी नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लो। तो आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है? कहा जाता है कि पूजा पाठ से उनको मुक्ति मिल जाती है। नहीं मिलती है आत्माओं को मुक्ति, लेकिन मुक्ति देगा कौन? मुक्ति का भी तो तरीका होता है। कोई आप भी आज दे मुझे बताओ सकता है। ना, आज की डेट में कोई सही पंडित मिल सकता है आपको? पंडित तो पहले ही अपनी फीस देखते हैं। हुँ, अच्छा, ऐसा है। मतलब लोगों को पता नहीं है कि कैसे मुक्ति दी जाती है। पंडित लोगों को पता नहीं है, जी, जिनको पता है वो गुप्त है। ये वो वाली मूवी नहीं चल रही है, एक मूवी आई थी पुरानी मूवी, नाम नहीं लूँगा मैं, कि उसमें पुरानी बॉडी निकली और फिर उसको पेट्रोल से जला रहे हैं, उसे मुक्ति मिल गई, ऐसे नहीं होता। हुँ, अब तो उस वो तो तीसरी चौथी पीढ़ी की बात, जब मैंने बात कनेक्ट करी ना उस ओनर से, हुँ, उसने बोला सुना था ऐसे किसी नौकर को साथ ऐसा कुछ करा था, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ दफनाया दुफनाया था उसे, यहाँ मारा था उसे, ये कुछ नहीं पता, हुँ, बस इतना पता था उसे। ओके। और उसके क्लियर वर्ड थे कि मैं यहाँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उससे पहले उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि आप तो मुझे अभी ये चीज़ बता रहे हो, पैरानॉर्मल वाली चीज़, हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं भी हुई हैं इस घर में। कई बार मतलब पक्षी मरे हुए मिलते थे यहाँ पर ना, हुँ, उनके वहाँ पर, क्योंकि पेड़ लगा हुआ था एक, पक्षी मरे हुए मिलते थे वहाँ पे। तो मेरी एक बार वाइफ आई थी, हम जब इंडिया आए थे, हुँ, तो उसे बड़ी नेगेटिविटी आई यहाँ पे। फिर हम होटल में रुके, तो उसने कहा एक बार पूजा करवा लेते हैं। कह रहे पूजा भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी हमारी ना। इतनी ताकतवर थी वो। तो ये केस सॉल्व नहीं हुआ, हुँ, लेकिन क्लियर हो गया मैटर क्या था। हुँ, वो चीज़ वहाँ से नहीं गई, वो आज भी घर बंद है। वैसे ही। हाँ, मैंने उन्हें क्लियर बोल दिया, मैंने कहा ये मैसेज है, अब आप कुछ भी कर लो। ऐसे ही अभी रिसेंटली एक केस काफ़ी ऐसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, गौरव तिवारी जी की डेथ के बारे में। आपका उस पे क्या राय है? आपको क्या लगता है उनके साथ जो हुआ? किसी ने कहा कि ये जस्ट कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी से कर उन्होंने उनको मारा, किसी ने कहा कि सुसाइड है। आपका क्या टेक है इस पे? गौरव गौरव तिवारी जी की डेथ पे तो लोग वीडियोस बना तो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, हुँ। उन्हें तो अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं उनसे। गौ- आपका आपका क्या टेक है इस पे? देखो, मैं मानता हूँ गौरव तिवारी, देखो गौरव तिवारी ने कोई वो नहीं ली थी सिद्धि वगैरह, ना कोई पूजा पाठ, ना वो ऑरा बना के जाता था, जो इतना मैंने रिसर्च किया है। हुँ, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ पर मेरे एक कलीग रहते हैं, ओके। जितना मैंने उनसे पूछा, मुझे इंटरेस्ट आया था, तो मैंने पूरी इनसे बातें करी, तो कह रहा कि वो तो ऐसे ही
चला जाता था, ना कोई उसे तो कहते रहते थे। कई लोग भी बोलते थे, कई बार हमने भी सुना कि उनके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भैया ये सब लेके जाओ, सब मंदिर वंदिर जाता ही नहीं था पूरा ढंग से। ठीक है, मतलब वो एक ऑरा बना के नहीं जाता था। मैं कह सकता हूँ कि कोई स्पिरिट साथ में लग गई थी। ठीक है, अब मैं कनेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन लोग आज सुनने में आया बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए, वीडियोस में मैंने देखा। जो उनकी बातें हैं वो सारी वाहियात हैं। सही मायने में तो गौरव तिवारी भी कनेक्ट ही नहीं हुआ, कनेक्ट होकर उसने किसी को कुछ बताया ही नहीं है। आपको तो जो तो उनकी जैसे मृत्यु हुई तो क्या रीज़न था, आपको क्या लगता है? देखो, गौरव तिवारी की जो डेथ का रीज़न मुझे लग रहा है कि कोई स्पिरिट थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अब इस रीज़न को मैं एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करूँगा, अगर आप वो स्टोरी। बिल्कुल, बिल्कुल बताइए ना। लंबी देर माइन है, हुँ, मैं वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। कहाँ पे ये? ये उत्तराखंड में पड़ती है। हुँ, आपके जो देहरादून है, हाँ, हाँ, वहीं देहरादून और मसूरी के बीच में पड़ती है उसके लंबी रास्ते पे। देर माइन। हुँ, देहरादून का नाम भी देहरा माइन के नाम से देहरादून पड़ा। ओके। चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी वो। हुँ, अब मैं गौरव तिवारी की मिस्ट्री वहाँ क्यों लेके जा रहा हूँ, इसका कनेक्शन समझिएगा आप। तो हुआ ये कि वहाँ पर एक रीजनल न्यूज़ चैनल था, उसका बहुत हाई क्लास एंकर, मतलब वो एंकर की मैं आज भी तारीफ करता हूँ, मैं उसे मुंह पे बोलता भी हूँ कि आपसे बेस्ट एंकर कोई नहीं है हुँ, वर्डिंग्स में। एंकर गया, कैमरामैन गया, कैमरामैन एक समुदाय का हुँ, था, ओके। और ड्राइवर था उनका, और एक वो अपना सीसीटीवी एक्सपर्ट लेके गए थे। हम सब ने वहाँ लंबी तेरह माइंड में प्लांट करी चीज़ें, ये वो जो भी चीज़ें करनी थी। यहाँ उन्होंने एक गड़बड़ी करी, अब वो गड़बड़ी मैं आपको बताऊँगा। वो ड्रिंक करके गए थे वहाँ पे, और वहाँ ना नॉन वेज, उन्हें लग रहा कि पिकनिक मनाने आए हुए हैं, नॉन वेज भी लेके गए हुए थे, नॉन वेज पका रहे हैं वहाँ पर, नॉन वेज खा रहे हैं। हुँ, आप सोचो, 50,000 आत्माएं वहाँ पर थीं लंबी देर माइन में, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। 50,000 कैसे? जो वो खदान थी ना, जो उसका ओनर था, हुँ, जिसने वो खदान ले रखी थी, जो वहाँ पर मजदूरों से काम करवाता था, उन्हें कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं दे रखे थे। लोग वहाँ वो ऐसे ही मर जाते थे वहाँ पर। ठीक है, जो खदान थी हुँ, ना, हुँ, जब खदान में वर्कर जो काम करते हैं, हुँ, तो वो ऐसे ही मर जाते थे वहाँ पे, विदाउट किसी प्रिकॉशन के, जब उन्हें कोई मास्क नहीं कुछ नहीं, मर जाते थे, मरते रहे मरते रहे मरते रहे ऐसे ही। जो ओनर था, ये बात आपको भी नहीं पता होगी, ना किसी चैनल पे पता है, कि जो ओनर था, वो ओनर भी उसे एक शराब मिला था। उन जो मजदूर मरे थे, उन्होंने एक शराब दिया था कि ये एक दिन पूरा वीरान रहेगा, और तुम्हारा पूरा पूरा कुनबा ही नहीं बचेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी भी ऐसे ही मौत हुई, वो भी ऐसे ही मरा रहस्यमय तरीके से। ठीक है, वाइफ भी ऐसे ही गई, मुंह से ब्लड आ जाना, जैसे मजदूरों के आता था, ऐसे ही उस ओनर के मुंह से आया। अच्छा। बेटा बेटा अलग था, बेटे की डेथ जो हुई एक्सीडेंट में हुई। फैमिली में से कोई नहीं बचा, उनका जो बंगलो है पूरा, वो अभी भी वीरान पड़ा हुआ है। अब यहाँ कहानी आती है, जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, हमें स्पिरिट दिखी, सब कुछ हुआ, मैंने रियलिस्टिक चीज़ें उन्हें एविडेंस के तौर पे दिखाई कि ये देखो, कि वो हमने K2 मीटर की फुल रीडिंग, ठीक है, और आपका K2 मीटर की फुल रीडिंग, और जो मोशन सेंसर अलार्म हुँ, था, हुँ, वो तो ऑन ऑफ, आप शॉक्ड हो जाओगे, 25 से 30 बार ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, जो रिमोट से बंद होगा। ओके। ठीक है, चलो पूरी एविडेंस रिकॉर्ड हो गए। वो अपना यहाँ से वहाँ से नोएडा आ गए। जिस चीज़ में मेन रिकॉर्डिंग थी, जिसमें एविडेंस हुँ, रिकॉर्ड हुए थे, मैं भी कुछ एविडेंस रखता हूँ। उनके पास क्या हो, वो जो एविडेंस रिकॉर्ड हुए थे, वो पूरा का पूरा वीडियो डिलीट, आपकी साइड से भी? उनके पास से। मैं तो रेस्पेक्टफुल गया था, अच्छा, तो आपके पास बच गया। और वो जो एंकर था, हुँ, उस एंकर ने 4 दिन बाद अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का, 8 मंथ की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर करा। उसने ही मर्डर कर दिया? हाँ, कैसे मतलब? गॉड नोस, इसमें मैं आगे भी आऊँगा, मेरी उससे बात क्या हुई थी। जो वो कैमरामैन था, वो कैमरामैन 7 से 8 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। ओके। उसकी तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ चुकी थी।
ठीक है, अब गौरव तिवारी वाले एंगल पे आते हैं। यहाँ इन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी, जो मुझे भी लगता है गौरव तिवारी एंगल, मैं ये नहीं कहूँगा ड्रिंक व्रिंक नॉट ऑल, कोई ऐसी मिस्टेक जो है उन्होंने करी है जिस कारण से वो एनर्जी उनके साथ कनेक्ट हुई है, जिसने उन्हें, देखो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो गौरव तिवारी की जब डेड बॉडी पुलिस आई देखने वेखने, हालांकि वाइफ पहले ही आई थिंक दरवाज़ा जबरन तोड़ चुकी थी जी। तो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, उन्होंने अंदर ही अपने आप ही सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड का कोई वो नहीं था, एविडेंस नहीं थे। एविडेंस भी नहीं, कोई लॉजिक नहीं था कि क्या वजह थी मेन। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई स्पिरिट है जो उन पे हावी हुई है। जैसे मेरी सिस्टर, अब मैं सिस्टर के साथ गौरव तिवारी को कनेक्ट क्यों करूँगा, मेरी सिस्टर को जिन क्या कर रहा था, वो मारना चाह रहा था, वो अपने साथ लेके जाना चाह रहा था, वो कई बार उसने क्या करा कि उन्होंने वो पी लिया, आपका फिनाइल पी लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, छत से कूद जाना। ठीक है, एक बार तो उन्होंने सल्फास भी खाई थी, वो मैं बताना आपको भूल गया सिस्टर ने, तब भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मारने की कोशिश कर रहा था ना। यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो गौरव तिवारी के साथ बिल्कुल सक्सेसफुल उसने प्लान रच दिया। और कोई तो मिस्टेक गौरव तिवारी ने करी है, वो तभी पता लगेगा जब गौरव तिवारी के साथ बिल्कुल लॉजिकल और परफेक्ट और बिल्कुल साफ सुथरे होकर और सच्चे मन से कनेक्ट करा जाए उन्हें। ये नहीं कि आप वीडियो के बहाने कनेक्ट करो और दुनिया को दिखा रहे हो, नहीं, दुनिया को आप आके अपने आप बताओ कि ऐसे ऐसे बताया। आप ये नहीं कि दुनिया को वीडियो में दिखा रहे हो कि ये देखो गौरव तिवारी की K2 मीटर की फुल रेटिंग आ रही है, ये देखो अभी ये वर्ड सुनाई दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो गौरव तिवारी की भी आत्मा भटक रही होगी, हाँ, उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, करा जा सकता है। आपने ऑरा की बात की कि उनका कोई ऑरा नहीं था, उन्होंने कोई साधना प्राप्ति नहीं की थी। ऐसा कहते हैं क्या कि मतलब एक आत्मा या फिर स्पिरिट या भूत जो भी है या चुड़ैल, जितनी भी ये सब कैटेगरी में आते हैं, ये आपके इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी को देख के आप पे अटैक करते हैं? अगर मान लो आप बहुत हट्टे कट्टे हो, बॉडी बिल्डर हो, तो आप पे आत्मा नहीं आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी है? उनको भी अफेक्ट कर सकती है, फिर जो इमोशनली वीक है उनको ये अफेक्ट करती है? आत्मा सबसे पहले ना आपकी ना मतलब मेंटली और साइकोलॉजिकल चीज़ों को तोड़ेगी। ओके। मतलब पहले आपको कमज़ोर करेगी वो, तब वो आप पे हमला करेगी। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको हमला करेगी वो मूवीज़ की तरह कि उठा के घुमा रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ओके, तो ये बस अब डिपेंड करता है। तो क्या कैटेगरीज हैं जिससे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को इस चीज़ों से बचना है, कहीं ना कहीं ये मुझे ये भी पूछना था कि किसी पे भी आत्मा भारी हो सकती है, किसी पे भी आत्मा आ सकती है, भूत आ सकते हैं, फिर कोई चुनिंदा लोगों को ही वो चूज करते हैं? जो जिसके ग्रह नक्षत्र, मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ ये बात फैक्ट करूँ क्योंकि मैंने रिसर्च कर रखी है, तो मैं तो बिल्कुल एक्चुअल बात बताऊंगा। ओके। ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होंगे, या फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स भी, आपने फीमेल्स का भी सुना होगा कि फीमेल्स के जल्दी कनेक्ट होती है आत्माएं, उनसे क्यों होती हैं? जैसे उनके पीरियड्स के टाइम पे वो गलत जगह बाल खोल के निकल गई, ये मना भी करा जाता है, हमारे उस हिंदू रीति रिवाज में भी मना करा जाता है। तो वो कनेक्ट हो जाएगी, वो आत्मा उन्हीं के साथ चल देगी कि डिसरिस्पेक्ट करना, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। या अगर किसी का ग्रह नक्षत्र कमज़ोर है तो वो उसे जल्दी हार्म करेगी, उसे जल्दी कमज़ोर बना देगी। कमज़ोर, अगर आप डर गए आत्मा से तो आप ख़त्म हो। डर गए, देखो क्या होगा, डरने के बाद आपको साइलेंट हार्ट अटैक। साइंस क्या बताएगा जब आप रिपोर्ट आएगा जी हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से मौत हुई, अब साइंस ये थोड़ी ना बताएगा कि हार्ट अटैक आया क्यों, वजह क्या थी। तो कमज़ोर पहले वो बनाएगी या कमज़ोर पे वो हार्म करेगी। और सबसे बड़ी बात, स्पिरिट की रेस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए अगर हम पे अगर अटैक हुआ है, जिस पे होता उसको तो पता नहीं चलेगा कि मुझ पे स्पिरिट का अटैक या आत्मा का अटैक हुआ है, तो फिर रेस्पेक्ट कैसे वो इंसान करे? देखो, रेस्पेक्ट का भी तरीका होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो मैं कब्रिस्तान में चला जाऊँ, किसी भी कब्रिस्तान में, नाम नहीं लेता, बट वहाँ पर जाके मैं K2 मीटर चला रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, शूज़ पहन के घूम रहा हूँ, ठीक है, वो क्या होगा? वो डिसरिस्पेक्ट होगा, रेस्पेक्ट होगा। मैं आपके घर में बिना परमिशन के घुस जाऊँ, या मैं आपके घर में बिना परमिशन के ड्रिंक करके घुस जाऊँ,
या मैं आपके घर में डोर बेल बजा के सर मैं आ सकता हूँ अंदर। अब रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट का आप अंदाजा मैच कर लो। मैं भूतों से भी तमीज से रहना चाहिए। हाँ, भूत है, होते हैं, देखो भूत प्रेत होते हैं, उन्हें फील करो, उनका मजाक मत बनाओ। कई मेरे पास कॉल्स आती है, सर हमें भूत दिख रहे हैं, रात को दिख रहे हैं। मैंने कहा दिखेंगे ना, जब मजाक प्रैंक करते हैं कॉल करके, जब दिखेंगे तब तुम कॉल करने लायक नहीं रहोगे। ऐसे भी देखे हैं बहुत, ऐसे आजकल यंगस्टर्स निकल पड़ते हैं रात में टॉर्च और लाइट लेके कि आज हम भूत से लड़ेंगे, और जाते हैं किसी भी वीराने, कहीं कोई कॉलेज हो गया है, पुराने हॉस्पिटल हो गए, उसमें घुस जाते हैं। और मैंने ऐसे रील्स भी देखे हैं कि लोग जाके, यहाँ के मुंबई के भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, आर्य कॉलोनी वगैरह, तो कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं कि वो लोग जाते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं और रील बना के डालते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर आत्माएं होंगी तो उनके लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल होगा ये, फिर उनके भी कुछ हो सकते हैं, क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बताओ कि कोई पेशेंट, कोई बंदा, पर्सन बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गया, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? चेक करेगा, उसकी डायग्नोसिस करेगा, पूरे टेस्ट होंगे उसके, तब वो आएगा अपने नतीजे पे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगाएगा कि भैया इसे ये चीज़ है। उसके लिए वो सारे लैब टेस्ट करता है, ब्लड के टेस्टिंग, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, व्हाटएवर, ठीक है, सारी चीज़ें ले लेते हैं। अब आत्माओं का तुम जाके वहाँ K2 मीटर जला रहे हो, ठीक है, तुम दिखा रहे हो देखो यहाँ आत्मा है, तुमने पहले वहाँ टेम्परेचर चेक करा कि वहाँ टेम्परेचर कितना है? ओके। तुमने पहले ये देखा कि मतलब उस जगह का इतिहास क्या है? अब वो सब जा रहे हैं रात को वीडियोस बना रहे हैं, उनको अभी नहीं पता लगेगा, उनके साथ जब कुछ नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू होंगी ना, तब उन्हें आएगा कि उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, फिर वो दुनिया से कटना शुरू हो जाएंगे अपने आप ही। अच्छा, ऐसा होता है। ऐसा ही होता है। जैसे आपने जितने भी केसेस बताए, या तो वहाँ पे कुछ अलग सा स्मेल आता था, या तो फिर टेम्परेचर अलग था बाकी इन्वायरमेंट से। तो अगर किसी को अगर मान लीजिए- टेम्परेचर भी, और दूसरा मोबाइल की बैटरी तुरंत ड्रेन हो जाना। अच्छा। ये मेरे साथ टिहरी में हुआ था, खैट पर्वत में। ओके। वहाँ पर मोबाइल की बैटरी तुरंत पूरी ड्रेन हो जाती है, मतलब 100% बैटरी में, पावर बैंक भी ड्रेन पूरा। अच्छा, क्यों, उसका क्या मतलब लॉजिक है कुछ? देखो एनर्जीज, जहाँ एनर्जीज का ज़्यादा फ्लो रहता है ना, वहाँ ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ नॉर्मल है उनके लिए, लेकिन ये भी तो एक एविडेंस है ना, ड्रेन क्यों हो रही है। ओके। तो जैसे अगर मान लो किसी को, अगर हमारे व्यूअर्स को अगर जानना हो कि किसी जगह का एनर्जी सही नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पिरिट्स हैं या कुछ भूत प्रेत की आत्माएं हैं, तो जो मुझे लग रहा है, एक तो आपने बोला स्मेल आती है, वहाँ का टेम्परेचर अलग हो सकता है, बैटरी का डेड, उसके अलावा और कुछ चीज़ें, या फिर कभी भी अगर कोई हमारे व्यूअर्स कहीं गए इस तरह के माहौल में, तो उनको कैसे पता चलेगा या कि एरिया सेफ नहीं है या फिर यहाँ से दूर रहना चाहिए? पहले तो वहाँ का इतिहास देखो, ठीक है, फिर वहाँ टेम्परेचर चेक करो, फिर वहाँ की स्मेल नोटिस करो, ठीक है, फिर वहाँ अकेले बैठ के ना उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। हालांकि वो कनेक्ट नहीं होंगे आपसे इतनी जल्दी से, कनेक्ट 1%, -1% होने की भी कोशिश करी तो शायद अगले दिन आप सूरज भी ना देख पाओ, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि आत्माएं ना हार्म भी कर सकती हैं। आप आत्मा को ये भी एंगल लो कि मान लो कि किस, सपोज करो आप, एक कोबरा सांप है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल एक स्नेक पे दे रहा हूँ, कोबरा सांप है, आप उस कोबरा सांप को अच्छे से हाथ से बिल्कुल पकड़ रहे हो, बिल्कुल प्यार से, तमीज से, लेकिन वही आप उसके पास तुरंत दौड़ते हुए जाओ या उसको डिसरिस्पेक्ट करो, वो क्या करेगा? काटेगा। सेम यही सीन है। ओके। जादू टोना की बात करते हैं, झाड़ फूक की बात करते हैं, इस तरीके की बात होती है कि जादू टोना हो गया, मुझ पे नज़र लग गई है, लोग थू 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 करते हैं, टच वुड करते हैं, ये सब कितना रेलेवेंट है? इसके ऊपर भी मेरे पास एक इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर। एक हस्बैंड ने मेरे पास आया कि मेरी वाइफ मेरे पर जादू टोना कर रही है। तो मैंने कहा ऐसा कैसे प्रूफ हो आपको? कह रहे नहीं, घर में ना चीज़ें मिल रही हैं, कभी कोई पुड़िया मिल जा रही है, कभी कोई गुड्डा सा अजीब सा मिल रहा है। और मैंने कहा अच्छा, और कह रहा है मेरे साथ ना सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, मतलब मैं फाइनेंशियली पूरा ज़ीरो होता जा रहा हूँ। एक तो लोगों के मिथ में नहीं आती है कि, लोगों को एक मिथ है कि
आत्मा है घर में या कोई जादू टोना कर रहा है तो सारी चीज़ें नेगेटिविटी, ऐसा नहीं होता। वो सब चीज़ों को एक ही एंगल से जोड़ देते हैं। ओके। मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा होगा या कुछ बुरा भी हो रहा होगा, नहीं इसने करा होगा या इस वजह से हो रहा है, वो सारी चीज़ें फिर एक ही जगह, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अब मैंने उनकी वाइफ को फॉलो किया। अब वाइफ का जब फॉलो किया, वो एक बाबा के पास जाती थी। यहाँ न्यूज़ चैनल भी मेरे साथ कनेक्ट हुआ था, इस प्रॉपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है इसका। हाँ। ओके। तो वो एक बाबा के पास जाती थी। बाबा क्या करता था कि भाई तेरा पति तेरे कब्जे में रहेगा है, और वो मतलब आने वाले टाइम में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी चीज़ लेगा वो तेरे घर वालों के नाम करवा देगा, मतलब माई के पक्ष के नाम। ठीक है, वो थिंकिंग चल रही थी। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि वो बाबा के पास जाती है, अंदर क्या ज़्यादा बातें होती हैं वो समझ में नहीं आ रही थी। हमने प्लान किया कि मैं एक लड़के को लेके गया बाबा के पास। पहले बाबा को कॉल किया, बाबा जी बहुत परेशान हूँ और ये मेरा एक नोन है, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे डिच कर दिया। गया बाबा के पास, कैमरा लगा रखा है। उससे पहले हम नियर बाय पुलिस स्टेशन को कॉल कर चुके थे ओके। कि स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, प्रोटोकॉल देखो लीगली फॉलो करा जाएगा। अब जब हम उस बाबा के पास गए, बाबा को हमने बोला कि भैया डिच कर रहा है, डिच कर रही है, इससे रिवेंज लेना है इस लड़की से। उसने कहा हाँ मैं मुठकरनी कर दूंगा। मुठकरनी पता क्या होती है? मुठकरनी उसे बोलते हैं, जैसे एक हांडी होती है ना, हांडी सुना होगा आपने, हांडी जलती हुई दिखाई दे रही है, जा रही है, वो जिसके नाम के करी जाती है वो खत्म हो जाता है। खत्म तो हो जाए उस बाबा का ये चैलेंज, पहली तो बात ये विशेष समुदाय के लोग नहीं करते, वो विशेष समुदाय का बाबा था वो। दूसरी ये बात, अघोरी लोग इस विद्या को करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ मुठकरनी कर दूंगा मैं, वो खत्म हो जाएगी, वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया कि अच्छा बाबा जी हमारे ऊपर बात तो नहीं आएगी? तो उसने कहा ना ना बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने कहा पुलिस पुलिस, कहला पुलिस के ऊपर भी, एसएसपी का नाम लिया उसने कि उसके ऊपर भी मुठकरनी कर दूंगा मैं। ओके। बट होता है ऐसा? नहीं होता, उसने सब कर दिया है, ठीक है। और मैं फोटो सुनो किसकी लेके गया, मैंने फोटो भी दिखाई उसे। जो क्या कस्टमर आती थी, जो मेरे क्लाइंट की वाइफ थी, उसकी पुरानी फोटो लेके गया जी ये है। अच्छा। वो तब भी नहीं पहचान पाया उसे। ओके। तो ये होता है बाबाओं का, ये लोग फंस रहे हैं ना। सही में ये कुछ नहीं है कि आप जाओ बाबा के पास 24 घंटे के अंदर समाधान, ये सब बकवास है। तो जैसे ये जो नज़र लग जाने वाली जो मेंटालिटी है लोगों की कि मुझे ज़्यादा मत बोलो नज़र लग जाएगी, या जिस तरीके के लोग बात करते हैं, और ऐसे भी मैंने देखा कि झाड़ फूक करके या फिर कुछ लोग उल्टा पैदा होते तो वो अगर मार दे तो उन पे नज़र हट जाती है, या फिर कुछ कुछ पूजाएं भी होती हैं जैसे कि पूजा मंत्र। नजर चीज होती है, नजर हाँ। लगती है। तो नजर को मैं फैक्ट मानता हूँ, नजर भी क्या है, नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी। मैं मान लो किसी को बोलता हूँ कि अरे नहीं वो ये लग रहा है, अच्छा उसके साथ ये होगा, अच्छा वो इस उसमें जा रहा है, तो क्या होगा, जो मेरी नेगेटिव एनर्जी होगी, जो मेरे नेगेटिव थॉट्स होंगे उस पर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, वो नज़र होती है। ओके। तो जो आसपास की नेगेटिव एनर्जी होगी वो उसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देगी। ओके। एक से बढ़कर एक, वो मतलब हाँ चेन रिएक्शन होता है। हाँ। तो ये जैसे अगर नॉर्मल लोगों के साथ भी अगर ऐसा हुआ कि, क्योंकि किसी के साथ भी एनर्जी तो जुड़ सकती है ना, तो उनको क्या करना चाहिए बेसिक, अगर हमारे व्यूअर्स को बताना चाहो कि ऐसी बेसिक डेली एक्टिविटीज या हफ्ते में ऐसा कुछ करो ताकि आप इस चीज़ से बच देखो के आप रहो। किसी भी धर्म से हो, हम्म। हर एक धर्म की बात करूंगा, अपना आप पूजा पाठ करो, नॉर्मल करो, भगवान के साथ कनेक्ट रहो, तो क्या होगा ना, भगवान हर चीज़ का रास्ता दिखाएगा। ये नहीं कि आप बाबाओं के कनेक्ट में आ रहे हो, तांत्रिकों के कनेक्ट में आ रहे हो, या आत्माओं का जाके मजाक उड़ा रहे हो, ये नहीं करना। आप प्रॉपर मंदिर जाओ, या अदर धर्म है उनकी बात करूंगा, वो अपना प्रॉपर अपनी पूजा पाठ करें, लेकिन अच्छे से करें, नियम से करें, अगर कर सकें तो, वरना ना करें। अच्छा। और एक सवाल था, आपने वो बात करी कि ग्रह नक्षत्र सही नहीं हो तो उस पर जल्दी हावी हो जाती है, हाँ। तो ऐसे कुछ हैं बेसिक आप बताना चाहोगे आपके पास है जिसके इस ग्रह नक्षत्र वाले लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है? नहीं ऐसा तो देखो मैं पर्टिकुलर नहीं बोल सकता किसी का, मैं सभी ग्रह नक्षत्र के बारे में बोला है कि किसी का भी अगर मान लो किसी का कोई ग्रह है, सपोज करो किसी को बुध ग्रह है, वो कमजोर है, ठीक है, बृहस्पति नीच के बने हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अच्छा। ये सब चीज़ है। स्पिरिट कनेक्ट, स्पिरिट है क्या, देखो
नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट करती है किसी और से, मतलब वो अपने आप को खींचती है उस तक। और कहते हैं कि ऐसे अगर भूत प्रेत आए तो हनुमान चालीसा पढ़ लो तो आप भूत से बच जाओगे, ये सच है? आपके हिसाब से क्या लगता है? तो मैं सिस्टर वाली बात करूँगा फिर। एक चीज़ याद आ गई मुझे, हनुमान चालीसा से बात याद आई। मेरे फादर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते थे। जब मेरी सिस्टर को जिन था तो उसे मंदिर में, जब हमारा एक मंदिर बना हुआ था एक रूम, उसमें लेके जाते थे। दुर्गा सप्तमी का वो पाठ पूरा नहीं कर पाते थे, वो बुक नीचे गिर जाती थी। अच्छा। हनुमान चालीसा मानता हूँ पावरफुल है, बट आप ये समझना कि आत्माएं और जिन जिन जो 100 साल से ऊपर का प्रेत होगा वो जिन होता है, ठीक है। वो चीज़ें नीच मतलब ये जो भगवान है, भगवान वो मैंने एक तरीके के मान लो कि क्राइटेरिया है। अब हनुमान जी जिन टाइप की चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए उसे साइड कर देंगे। अच्छा। अब जैसे दुर्गा सप्तमी है, दुर्गा सप्तमी आपने सुना होगा कि भैया नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी, वो उन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। अब जिन क्या करेगा, जिन तो नॉनवेज, ये सब चीज़ें। ओके। और इन सब की जब बात होती है तो माँ काली जी का नाम बिल्कुल आता है। हाँ। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? अगर माँ काली जी का अगर पूजा पाठ लोग करें तो उससे भी बच जाते हैं, ऐसा भी कहते हैं, या फिर जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो माँ काली का भी नाम लिया जाता है, उनकी पूजा पाठ की मैं खुद जाती है? करता हूँ। अच्छा। मैं शमशान की काली, माँ काली का साधक हूँ। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि काली माता आपको हर उससे बचाएंगी। बचाएंगी। क्या वो आपको हर परिस्थिति से पकड़ के साथ में बैठा के लेके जाएंगी, नैया पार लगाएंगी। अच्छा। तो लोगों को माँ काली की पूजा करनी चाहिए? वो एक ऐसी देवी है ना कि वो चाहे जिन हो, भूत हो, पिशाच हो, राक्षसनी हो, ठीक है, और इतनी सारी योगनियाँ चल रही हैं वो हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जो गलत इफेक्ट डालने की कोशिश करेंगे वो साथ ले जाएंगे उसे। ऐसा भी कहा जाता है कि माँ काली जी का जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऐसा होता है कि लोग कहीं ना कहीं कभी कभी मैंने भी सुना है कि डरते हैं, बट फिर जब वो आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो उस एनर्जी को तो आपको बहुत पावरफुल फील होता है। आपका जब आप उस साधना में थे या फिर जब माँ काली जी की पूजा करते हो तो आपका कैसा फील होता है? वो फीलिंग, वो थॉट क्या है आपका उस पर? देखो, जब भी मैंने काली माता की पूजा करी ना, मैंने मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई पावरफुल चीज़ है मेरे पास में। चीज़ भी नहीं बोल सकते, मतलब कोई पावरफुल एनर्जी है मेरे पास में। ओके। तो और कि मैं मतलब किसी के साथ भी मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, किसी के साथ भी मैं मतलब कोई भी बुरी चीज़ मुझ पर हार्म नहीं कर सकती। तभी तो मैं क्लियर कट ये बोलता हूँ कि मुझे तो ऐसी जगह भेजो जहाँ कोई जाना ही ना चाहता हो पैरानॉर्मल की इन्वेस्टिगेशन करने। मैं तभी तो खुलेआम चला जाता हूँ, मुझे पता है वो बचाएंगी अपने आप। बस एक बिलीफ है, वो एक अंदर से एक सपोर्ट रहता है हमेशा। पूरा सपोर्ट के 100% विश्वास है मुझे। और काल भैरव की बात होती है इसमें फिर? हाँ, काल भैरव भी, काली माता की बात होगी तो काल भैरव तो जाहिर सी बात है बिल्कुल। होगी। तो काल भैरव जी के साथ आपका कैसा, आप उनकी भी साधना करते हो? हाँ, काल भैरव की भी साधना करता हूँ मैं, लेकिन काली माता की मुझे सिद्धि प्रॉपर आती है और उसी से मतलब मैं किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता हूँ। कोई भी पजेस्ड चीज़ को मैं कनेक्ट करके उससे बातचीत कर सकता हूँ, या मैं अब तो मैं हटा नहीं सकता, लेकिन मैं मतलब मुझे पता है विद्याएं कैसे होती है, मैं बता देता हूँ लोगों को। अच्छा। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को बताना चाहोगे इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें जो लोग अपने दिनचर्या में करें या डेली लाइफ में करें, ताकि उनको भी माँ काली या काल भैरव के कुछ चीज़ें जिनसे वो बच कर रहें, या फिर क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि ये दुनिया बहुत ऐसे है कि कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है या फिर और, तो क्या आपको क्या लगता है किस तरीके से लोगों को डील करना चाहिए इससे? मेरा मानना है हफ्ते में एक दिन शनिवार आता है, अपना काली माता के टेम्पल जाओ, मत्था टेक के आ जाओ बस, और कुछ नहीं करना। किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना, किसी बाबा के पास नहीं जाना। घर में कुछ भी नेगेटिव लगे, वहाँ की राख लेके आओ, हवन की, घर के चारों कोनों में डाल दो। अच्छा। और मेन एंट्रेंस पे पूरी लकीर खींच दो, घर का बंदीकरण हो जाएगा, या कोई भी चीज़ होगी वो बाहर हट जाएगी सीधा। अच्छा। तो इस तरीके से लोग बच सकते हैं, हाँ। अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, वेल काफ़ी इंटरेस्टिंग था आपसे बात करके, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि कभी ख़त्म ही ना हो, हमारी सी बात चलते रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे ने बात ही करी। सो जाने से पहले एक
अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में या कभी भी किसी को, भगवान करे ना किसी को कुछ ऐसा हो, बट इस तरीके की चीज़ें अगर उनके घर पे आ गई, घर घर गई, अगर मान लीजिए ये सब राख लगाने के बाद भी और कुछ करने के बाद भी अब वो समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंसान, उनके पास तो सिद्धि प्राप्त तो है नहीं, तो उनको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, या फिर किस तरीके से उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस तरीके की चीज़ें उनके लाइफ में हो, तो क्या फॉलो करें, क्योंकि जब ऐसी पीड़ा आती है तो लोगों के पास समझ नहीं आता कि उनको करना क्या चाहिए, तो उनको आप क्या बताना चाहोगे, किस स्टेप पे आप समझाना चाहोगे? देखो, अगर किसी की प्रॉपर्टी हॉन्टेड है हाँ। या वहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही है या कोई पजेस्ड है, तो सबसे पहले ना एविडेंस बनाओ। ओके। पहले देखो कि क्या किस टाइम हो रहा है, टाइमिंग क्या है, और कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है। घर में कौन सी पूजा होती है आपके यहाँ, ठीक है, वो इफ़ेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद समाधान ही है, आप मंदिर जाओ, ओके। वहाँ से वो राख लेके आओ, वो राख उन्हें चटा दो अच्छा। जो भी पजेस्ड है। ओ। उसके बाद देखो कि क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद फिर बहुत सारी लंबी पूजाएं होती हैं, लेकिन वो हर कोई नहीं कर पाता। अब रोज़ कोई, अगर देखो, मैं तो इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मैं तो शमशान घाट में बैठ के चिता जल रही है, पूजा कर रहा हूँ आराम से, बिना डरे, कि मुझे पता है माता बचाएगी अपने आप। तो हर कोई तो जा नहीं पाएगा। भागवत गीता तो पढ़ना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन, देखो आज के युग में, देखो आपको भी पता है ये कलयुग चल रहा है, आप काली की पूजा करो और अच्छे से करो। आप देखो आपके मतलब काम भी छोड़ो, आपकी चीज़ें सारी जो नेगेटिव चीज़ें होंगी ना, साइड हटना शुरू हो जाएंगी सारी। माँ काली की साधना। माँ काली की साधना सबसे बेस्ट साधना है। मतलब एक तो वो साधना ऐसी है ना, बहुत सारी साधनाएं तो और भी हैं, कि वो साधना ऐसी है कि आपको कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो आपका गलत नहीं चाहेंगी, और वो इजीली हो जाती है पूजा, अच्छा। ओके। और पावरफुल बहुत है। ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच देव जी हमारे पॉडकास्ट के लिए। आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज जानी, और छोटी मोटी चीज़ें जो हम अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अस ओके जी, पॉडकास्ट थैंक में यू। आने के लिए। थैंक यू सो मच।